लाख तूफान दुख के भी आए तो क्या अपनी तकदीर पर मुस्कुराते रहो। खुद को देह से न्यारा समझते हुए परमात्मा से मन को लगाते रहो। इस धरती पे मेहमान बनकर जियो। इस धरती पे मेहमान बनकर जियो तो भाग्य महान बन जाएगा, बन जाएगा। खुद को रोगे नहीं राजयोगी समझो। हर सांसों में शिव बाबा की याद हो, रोग कैसा भी हो ठीक हो जाएगा। मन को अचल रखने वाला सदा निरोगी काया फिर से पा लेता है। अपनी हिम्मत न कमजोर करना कभी। अपनी हिम्मत न कमजोर करना कभी। दर्द कैसा भी हो दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। खुद को रोगी नहीं राजयोगी समझो। ज्ञान का दीप मन में जलाते हुए हर समस्या को खेल समझते चलो। मान अपमान में जय पराजय में भी अपने मन को मजबूत बनाते चलो। हंसते हंसते शिव बाबा को याद करो। हंसते हंसते शिव बाबा को याद करो तो हर गम खुशी में बदल जाएगा, बदल जाएगा। खुद को रोगी नहीं राजयोगी समझो तो बीमार चेहरा भी खिल जाएगा, खिल जाएगा। अच्छा बनने की इच्छा न छोड़ो कभी। नया जीवन तुम्हें फिर से मिल जाएगा, मिल जाएगा। खुद को रोगी नहीं राजयोगी समझो। ओम शांति। ओम गुड शांति। इवनिंग। आज बहुत ही शुभ दिन है, नेशनल डॉक्टर्स डे। और इतने सुंदर शुभ दिन पर बहुत सुंदर टॉपिक लेकर आज हमारे बीच बहुत ही अनुभवी अथक सेवाएं समाज को और इस संसार को दे रहे हैं, जो अनुभवी डॉक्टर्स हमारे बीच उपस्थित हैं, जो अपने अपने अनुभव के आधार से हम सबको गुड हेल्थ के लिए कुछ टिप्स देंगे। आज का यह सुंदर वेबिनार
हम इस सुंदर प्लेटफॉर्म पर करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक भी विषय अपने आप में इतना सुंदर है और मुझे लगता है वर्तमान समय बहुत जरूरी भी है। रोल ऑफ पॉजिटिविटी फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक। हम सब जानते हैं कि पिछले 1 साल से कोरोना काल में हम सब किस तरह से अपने आप को सेव करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आज मुझे ऐसा लगा कि इतने शुभ और बड़े दिन पर आज इस विषय पर हम सबको इस प्लेटफॉर्म पर चर्चा करने की आवश्यकता है। तो ब्रह्मा कुमारी इस परिवार की ओर से सबसे पहले तो मैं इस वेबिनार के माध्यम से जो इस प्लेटफॉर्म पर हमारे सभी सम्मानित डॉक्टर्स भाई और बहनें उपस्थित हुए हैं, उनका मैं तहे दिल से पूरे ब्रह्मा कुमारी इस परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। दिल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत है, क्योंकि आप आज बहुत महान मेहमान इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हैं। आपको महान मेहमान में इसलिए कहना चाहूंगी क्योंकि उस सर्वशक्तिवान परमात्मा ने, भगवान ने, आप उस सुप्रीम सर्जन ने आपको मास्टर सर्जन इस धरती पर बनाया हुआ है। तो आप सभी का स्वागत है, सत्कार है। और मैं आप सभी जो भी हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, मेहमान हैं, उनसे ये नम्र आग्रह करूंगी कि आप सब ऐसा महसूस करें कि साकार रूप में, व्यक्तिगत रूप से आपका मैं दिल से स्वागत कर रही हूँ। और हमारी बहनें ब्रह्मा कुमारी इस परिवार की ओर से आपका महकते हुए सुंदर खुशबूदार फूलों के गुलदस्ते से अभिनंदन कर रही हैं। आप सब पर्सनली एक एक हमारे सभी गेस्ट इस फूल के गुलदस्ते को दिल से स्वीकार करें। हमारी बहनें आप सभी को गुलदस्ता दे रही हैं। और मैं तो इतना ही कहूंगी कि जो दिल के हों खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जो दिल के हैं खूबसूरत, ऐसे खुदा ने लोग कम बनाए हैं। और जिन्हें ऐसा दिल का खूबसूरत बनाया है, वो आज इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं। तो आप सभी का स्वागत है, सत्कार है। और अपने शब्द सुमन से स्वागत करने के लिए हमारे सभी गेस्ट स्पीकर जो भी हैं, उनसे हम सबको रूबरू कराने के लिए मैं ब्रह्मा कुमार राजयोगी भ्राता रावेंद्र भाई जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप हमारे सभी मेहमानों से हम सबको रूबरू कराएं। भ्राता रावेंद्र भाई जी राजयोगी हैं, राज ऋषि हैं और मेडिटेशन ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और पिछले लगभग 25 से 30 वर्षों से लगातार राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और दूसरों को भी इस पथ पर चलने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। तो हम सभी को आप हमारे गेस्ट स्पीकर से रूबरू कराएंगे और सभी का स्वागत करेंगे। भाई जी। ओम शांति। सबसे पहले तो डॉक्टर्स डे की सबको बहुत बहुत बधाई। अनम्यूट करना। थैंक यू। आवाज आ रही है? आ रही। हाँ, तो थैंक यू। तो डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत बधाई। और ये हम कहेंगे कि थोड़ा सा इस साल डॉक्टरों के प्रति सम्मान और अवेयरनेस जो है वो बढ़ी है। इसका नतीजा ये है कि ये डॉक्टर्स डे का प्रोग्राम या डॉक्टर्स डे की जो शुभकामनाएं हैं आज पहली बार इतने बड़े लेवल में देखी जा रही हैं। वरना शायद पता भी नहीं होता था कि डॉक्टर्स डे मनाया भी जाता है, ऐसा तो कोई दिन भी होता है। डॉक्टर्स, हमारे सम्मानित जो डॉक्टर्स हैं उनके ग्रुप में तो पता ही होगा, लेकिन आम पब्लिक में बहुत कम लोगों को पता था कि डॉक्टर्स डे है। और ये हम सबके लिए बहुत बहुत खुशी की बात है और ये अच्छे संकेत है भविष्य के लिए कि डॉक्टर्स के प्रति इतना सम्मान बढ़ा है। और सम्मान बढ़े भी क्यों ना, कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन केवल वो बोल देते थे लोग और बात इधर से उधर हो जाती थी। कहानी किस्सों में सुन लेते थे कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं और पीठ पीछे फिर
वो बात भूल जाते थे। लेकिन इस साल डॉक्टर्स थोड़ी देर के लिए नहीं, एक बार नहीं, पिछले 2 सालों से लगातार भगवान का रूप बनकर सामने खड़े हुए हैं और आगे के लिए भी तैयार हैं। पता है सबको कि ऐसी स्थिति आने ही वाली है, संकेत ऐसे हैं। तो सभी डॉक्टर्स का सबको बहुत बहुत स्वागत है। सारे दुनिया के डॉक्टर्स, न केवल इस वेबिनार में जुड़े हुए, सबसे पहले, और वो सुप्रीम डॉक्टर, सुप्रीम सर्जन परमपिता शिव बाबा, जिन्होंने ऐसे खूबसूरत, ऐसे सुंदर, ऐसे होनहार, ऐसे अपने समान डॉक्टरों को बनाया है, ऐसे सुप्रीम सर्जन का सबसे पहले इस वेबिनार में स्वागत है। भगवान तो हाईटेक है, वो भी वेबिनार में जुड़ सकते हैं। उनके पास तो बहुत बड़े कम्युनिकेशन के साधन है, हम सब तो बहुत छोटी मोटी चीजें हैं। तो भगवान तो उस कम्युनिकेशन के साधन से परम धाम में बैठ के सुन ही रहे हैं, तो उनका आह्वान करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। और हमारे बीच में डॉक्टर मनोज वर्मा साहब हैं, जो कि ब्रह्मा कुमारी से बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं। 20 वर्षों से तो शायद सहयोगी हैं, और जब भी दीदी उनको याद करती हैं, वो हर समय ब्रह्मा कुमारी की सेवा के लिए, बाबा की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो वो भी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर हैं, भोपाल में ही हैं। विस्तार से परिचय तो हर स्पीकर के सामने बोलने के पहले दीदी देंगे ही, मैं संक्षिप्त में देता हूं। डॉक्टर अशोक नायक भाई साहब हैं, सीनियर न्यूरो सर्जन हैं भोपाल में। आपका भी भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। इसके बाद में डॉक्टर कविता गढ़ाले बहन जी हैं, जो कि बहुत ही बाबा की लाडली बच्ची हैं, सहयोगी हैं, दोनों तरह की सर्जन हैं। सुप्रीम सर्जन से भी डायरेक्ट कनेक्शन बनाए हुए हैं और खुद भी सर्जन हैं। तो ऐसी हमारी मीठी प्यारी कविता बहन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट हैं इंदौर में, भोपाल में थी, अभी इंदौर में सेवाएं दे रही हैं। हमारे आदरणीय डॉक्टर सुधीर ठाकुर भाई साहब हैं, आप भी बाबा के बहुत लाडले बच्चे हैं, अनन्य बच्चे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कंसल्टेंट फिजिशियन है आप भोपाल में। इसके बाद में हमारी शिवानी बहन है, डॉक्टर शिवानी द्विवेदी, वो भी एमडीएस हैं भोपाल में। और आप भी बाबा की बहुत लाडली बच्ची हैं, बचपन से ही इस ज्ञान में जुड़ी हुई हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके बाद में बेगमगंज सागर से जुड़े हुए हैं डॉक्टर पीएस ठाकुर भाई साहब। आप बाबा के अनन्य पिछले 30-35 सालों से अधिक हो चुका है, जब से हम जानते हैं तब से वो बाबा के अनन्य बच्चे हैं। दोनों तरह के सर्जन हैं, रूहानी सर्जन से भी शिक्षा लेकर रूहानी चिकित्सा भी करते हैं, और लौकिक रूप से भी चिकित्सक हैं। तो आपका भी भाई साहब बहुत बहुत स्वागत। लगता है भैया का कुछ इश्यू आया है, नेट का प्रॉब्लम है, तो उनकी भावनाओं को हम स्वीकार करते हैं। और डॉक्टर श्रुति सक्सेना बहन भी आज हमारे इस वेबिनार में उपस्थित हैं, अब्दुल्लागंज से जुड़ी हुई हैं। अभी अभी अपनी सेवाएं आपने शुरू की है इस मेडिकल फील्ड में, तो डॉक्टर श्रुति सक्सेना बहन का भी हम बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और जैसे कि हम सब अभी जानते हैं भली भांति कि हम सब ने एक ऐसा फेस अभी पास किया है कि जो वर्तमान में भी इतनी सारी चुनौतियां आज भी हमारे सामने हैं। हर एक के सामने अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग परेशानियां हैं, और कई लोगों ने तो अपनों को खोया है और आज भी खोने के डर से चिंतित हैं। आज भी बहुत हम लोग जब लोग मेंटली भी परेशान है, फिजिकली भी परेशान है।
तो वर्तमान समय आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं, हमारे बीच बहुत ही अनुभवी वक्तागण उपस्थित हैं और मुझे लगता है कि आज जो इस विचार मंथन होगा, जो आज मक्खन निकलेगा, वो आप सबकी गुड हेल्थ के लिए बहुत फायदा करेगा, क्योंकि आज के इस वेबिनार में बहुत सारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। आप सबका भी मैं दिल से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और आज जो डॉक्टर्स हमारे पास हैं उनका भी अभिनंदन करते हैं, क्योंकि हमने कोरोना में देखा है कि डॉक्टर्स ही एक हमारे काम आ पाए हैं, क्योंकि ना धन दौलत शोहरत साधन पैसा संपत्ति संबंधी सब कोरोना ने सबको दूर कर दिया। और अगर कोई किसी के नजदीक आ पाया है, जो सेवा कर पाए हैं एक दूसरे की, तो वो शायद डॉक्टर्स भाई बहन ही कर पाए हैं। क्योंकि किसी ने खूब कहा कि कोरोना में जब हम मंदिर गए तो बंद पड़ा था, जब हम मंदिर गए तो बंद पड़ा था, मस्जिद गए तो खाली पड़ा था और चर्च गए तो सूना पड़ा था, हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर्स भगवान के रूप में खड़ा था। जब सब कोई दूर थे तो एक सिर्फ डॉक्टर्स ही ऐसे थे जिन्होंने नजदीक आकर दिल से अपनी सेवाएं दी, अपनी जान की परवाह किए बिना, अपने परिवार की परवाह किए बिना उन्होंने मानव आत्माओं की सेवा की है। तो हम ये तो सनातन सत्य मानते हैं कि भगवान जन्म दाता है, जन्म देने वाला है, लेकिन इस जन्म को, जीवन को दुख तकलीफ से बचा के जो रखने वाले हैं हमारे सभी सम्मानित डॉक्टर्स भाई बहने हैं। तो आज का ये दिन हम उनके सम्मान में समर्पित करते हैं, अपनी मन की श्रद्धा, अपनी मन की सुंदर भावनाएं हम उनके सम्मान में आदर से समर्पित करते हैं। और सबसे पहले मैं डॉक्टर मनोज वर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप अपने उद्बोधन के द्वारा, अपने जीवन के अनुभव के द्वारा हम सबको बताएं कि इस कोरोना पैंडेमिक में हम अपनी गुड हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। डॉक्टर मनोज वर्मा जी को मैं कई वर्षों से जानती हूँ। आप इतने सरल हैं, इतने मधुर हैं और इतनी सरलता से अपनी सेवाएं मानव आत्माओं तक दे रहे हैं। आप पिछले लगभग 27 सालों से टीबी पेशेंट के ऊपर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लगभग 1 लाख टीबी मरीजों को आपने स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया है। आप भोपाल में और मध्य प्रदेश में और रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से भी जनमानस को गाइड करते रहते हैं। तो मैं आपसे कहूंगी कि भाई साहब आप आए और अपने विचार रखें। और आप तो वास्तव में निराशा में भी आशा की लो जगह देते हैं, असंभव को भी संभव बना देते हैं, क्योंकि टीबी एक ऐसा रोग है कि लोग अपनी आशाएं तोड़ देते हैं, जीने की उम्मीद तोड़ देते हैं, असंभव को भी संभव बना देते हैं। आपकी निस्वार्थ सेवा भाव ही हम आपको मास्टर भगवान की संज्ञा देते हैं। तो ऐसे मास्टर भगवान डॉक्टर मनोज वर्मा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और अपने विचार रखें। भ्राता जी। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है आप तक? मनोज मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी। चलिए, सभी को ओम शांति। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया और एक बार फिर सेवा का अवसर दिया। कोरोना काल को मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, ये एक ऐसा यूनिक चैलेंज था जो हमारी पिछली कई पीढ़ियों ने ना कभी सुना, ना कभी देखा, ना कभी अनुभव किया। और इस यूनिक चैलेंज को हम कैसे इसका सामना करेंगे ये भी किसी को नहीं पता था। न इसके बारे में हमारे पास कोई अनुभव था, ना हमारे पास कोई इसका ज्ञान था, ना हमारे पास कोई मेडिकल साइंस थी, ना हमारे पास कोई टीका था, ना हमारे पास कोई दवा थी। इस यूनिक चैलेंज को एक्सेप्ट करना एक वाकई बहुत बड़ा चैलेंज था। और इसमें कहूँ तो सबकी एक तरह से जीवनचर्या, जो लाइफ स्टाइल थी, चाहे हम किस तरह से जी रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से हमारी सोशल लाइफ थी, सब कुछ पूरी तरह बदल डाला। चाहे वो जन्मदिन हो, चाहे वो मरने की प्रक्रिया हो, चाहे वो शादी की प्रक्रिया हो, पूरी तमाम जिंदगी को तोड़ मरोड़ के इसने तहस नहस कर दिया। अब सवाल यह है कि जब दवा नहीं है, जब इलाज नहीं है, तब हम इस कोरोना से कैसे बचाव करें। बेसिकली फिर अब हमको करना है, हमारी सेल्फ केयर करना है हमको, कि हम अपनी खुद की सुरक्षा कैसे करें।
जो भगवान को मंजूर है वो तो होगा ही, जो मालिक को मंजूर है वो होगा ही, और जो कोरोना को करना है वो करेगा ही। बचते हैं केवल हम और हमारे हाथ में जो कुछ है। लाइट चालू करूं? तो मैं कहूंगा कि जो कोरोना के लिए है, मैनेज करने के लिए अपनी लाइफ स्टाइल मैनेज कर, तो बेसिकली आप किस तरह से स्ट्रेस को मैनेज करते हो, किस तरह से अपनी स्लीप को ऑर्गेनाइज करते हो, किस तरह से अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करते हो, किस तरह से आप अपनी खाने की ईटिंग हैबिट्स को ऑर्गेनाइज करते हो, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि केवल फिजिकली नहीं बल्कि आपकी इमोशनल हेल्थ भी बहुत मायने रखती है। कई बार हमने देखा कि जिनको कोरोना हुआ या जो बुरी तरह से अपनी जिंदगी खो बैठे, फिजिकल हेल्थ उनकी बहुत अच्छी थी, काफी अच्छे तंदुरुस्त थे, कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं थे, बट कहीं ना कहीं जैसे उनको पता चला कि मैं कोविड पॉजिटिव हुआ, उनको एक जबरदस्त शॉक लगा और हेल्थ उनकी डिट्योरेट डे बाय डे होती रही। ये समय जो कोरोना का है, कह सकता हूं मैं कि ये बिल्कुल इनक्रेडिटेबल एंजाइटी और स्ट्रेस का समय है। इतनी एंजाइटी और इतना स्ट्रेस जो मानव जाति ने इस समय सहा है, संभव नहीं है कि किसी और समय संपूर्ण पूरे विश्व की मानव जाति ने इतना स्ट्रेस और इतनी एंजाइटी सही होगी। जैसा हम कहें कि लाइफ टाइम अगर हमारे पास हम लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं या अपने समय को एंजॉय करना चाहते हैं, तो हम ये सब तभी कर सकते हैं जब हमारी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ सभी कुछ अच्छी हो। केवल हम चाहें कि हम शरीर से ही बलवान है, मानसिक रूप से बलवान नहीं है, आध्यात्मिक रूप से बलवान नहीं है, या हमारा बिहेवियर इमोशनली, भावनात्मक रूप से हम मजबूत नहीं है, तो इस सब का हेल्थ पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा और आपकी जो बीमारी से लड़ने की इम्यूनिटी है, जो ताकत है, उससे कहीं ना कहीं कम पड़ेगा। सेल्फ केयर को अगर हम कहें, डिफाइन करें अपनी सेल्फ केयर को, तो अपने खुद की हाइजीन की केयर करना। हाइजीन मतलब अपनी खुद की और अपने आसपास और अपने वातावरण, जो वर्किंग कंडीशन है उनकी देखभाल करना, अपने न्यूट्रिशन, खान पान का ध्यान रखना, लीजर टाइम आराम से समय बिताना, कुछ आनंददायक मस्ती करना, कुछ स्पोर्ट्स, कुछ खेलना, चाहे वो इंडोर हो आउटडोर हो, दोनों खेल रहे हैं तो बहुत अच्छा है। एक्सरसाइज करना और समय समय पर जब भी जरूरत पड़े मेडिकल एडवाइस लेना किसी भी डॉक्टर से, ये सब आता है अपने सेल्फ केयर में। एक बार फिर रिपीट कर सकूं, हाइजीन, न्यूट्रिशनल, लेजर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज और जरूरत पड़े तो मेडिकल एडवाइस, ये सब हमारे सामने सेल्फ हेल्थ केयर में आता है। टिप जो हम देते हैं, बेसिकली टिप क्या होता है, आप उसको माने या ना माने, बेसिकली टिप का मतलब होता है इंस्पायर योर सेल्फ फॉर मेंटेनिंग योर ओन हेल्थ। हम आपको इंस्पायर कर रहे हैं कि आप अपनी हेल्थ और अपनी वेलनेस को किस तरह से मेंटेन करें, जिसमें अब मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कठिन हार्ड एक्टिविटीज नहीं, छोटी छोटी सी माइन्यूट सी टिप है। सबसे पहला, प्रायोरिटाइज योर स्लीप। सबसे पहले आप अपनी पर्याप्त अच्छी गहरी नींद का बंदोबस्त करें, तभी आपकी इम्यूनिटी और आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अगर आपकी नींद अच्छी होती है तो आपका मूड अच्छा होता है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, और देखा जाए तो नींद के जरिए हम अपना स्ट्रेस को भी नाप सकते हैं। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो मान के चलिए कहीं ना कहीं आपके ऊपर तनाव या स्ट्रेस है। जब स्ट्रेस मुक्त होंगे तो आपकी नींद भी बहुत अच्छी होगी, और नींद अच्छी होगी तो स्ट्रेस मुक्त होंगे। दोनों का एक टू वे कनेक्शन है जो एक दूसरे को डिपेंड करता है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती, मेरे ख्याल से जितने भी अभी मुझे सुन रहे हैं सबने महसूस करा होगा कि किसी दिन उनकी नींद ठीक नहीं हुई। क्या हुआ उस दिन? थकान रही, स्ट्रेस रहा, ओवर रिएक्ट करते हैं नींद में, कई बार नींद नहीं होती, चिड़चिड़ाहट आती है, उसमें अपन कहीं देखा जाए तो फोकस नहीं कर पाते, दिन भर इरिटेशन रहता है, डिसीजन हमारे सही नहीं हो पाते, या कहें मूड ठीक नहीं होता, या इमोशनली कई बार हाइपर हो जाते हैं। तो नींद अगर आपकी एक दिन की अगर खराब होती है तो दूसरा आपका दिन पूरा खराब होता है, और अगर आपकी नींद कंटिन्यूअस खराब होगी तो डेफिनेटली ये आपके उस पर इम्पेक्ट करेगा। अब अच्छी नींद को हम कैसे लाएं, किस तरह से करें, इस पे मैं बहन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक अलग टॉक रखें।
बेसिकली ज्यादा लाइट नहीं हो, ज्यादा साउंड नहीं हो, और सबसे अच्छी चीज के सोने के 2 घंटे पहले आप स्क्रीन बंद कर दें, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टीवी हो, या कोई भी स्क्रीन हो। सोने के 2 घंटे पहले आप स्क्रीन बंद कर दें। कई लोगों को देखा है कि जब तक नींद नहीं आती तब तक मोबाइल चलाते रहते, नींद में भी एक आध मैसेज टाइप कर देते, भले ही क्या उल्टा सीधा मैसेज टाइप कर दें। तो ये सबसे गलत आदत है, इसके द्वारा आपकी नींद कभी भी अच्छी नहीं हो पाएगी। फिर अगर स्ट्रेस आता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम स्ट्रेस में, अरे भाई मैं तो रिलैक्स हूँ यार, बढ़िया काम कर रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, ड्यूटी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बच्चों के साथ हूँ, बीवी के साथ हूँ, मुझे तो कोई स्ट्रेस नहीं है। बट होता है कई बार माइन्यूट सा स्ट्रेस होता है, मेजर होता है तो आप तो क्या आपके साथी भी जज कर लेते हैं, बट माइन्यूट स्ट्रेस होगा, बहुत कम स्ट्रेस होगा, तो सबसे पहले आपको खुद को ही पता चलेगा। और स्ट्रेस के अर्ली साइन है, सबसे पहला अर्ली साइन है कि आप अपने दोस्तों से अलग होते हो, दोस्तों के साथ दूरी बनाते हो, दोस्तों के साथ लड़ाई करते हो, विवाद करते हो, झगड़ा करते हो। ये सबसे पहला साइन होता है कि आपकी लाइफ कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है। इसके अलावा हेडेक, बिना बात के सर दर्द रहना, सिर का भारी रहना, पेट भारी रहना, पेट का हल्का भारी रहना, ये सब साइन है कि आप खुद जज कर सकते हो कि हाँ मैं स्ट्रेस में हूँ या नहीं हूँ। इसके अलावा दूसरी चीज टिप में दूंगा, अगर आपकी नींद अच्छी हो गई है तो नाउ यू कम आउट फॉर द वर्कआउट। कुछ ना कुछ आप काम करें, कुछ ना कुछ काम करें, वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें। इस काम से क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर एंडोर्फिन, जो आपके एंडोर्फिन आपके रिलीज होते हैं, और जब ये रिलीज होते हैं तो आप फील गुड, एक सेंस आता है कि हाँ बढ़िया, अच्छा मजा आया। खेल के क्यों अच्छा मजा आता है, बच्चे भी खेलने के लिए क्यों जिद करते हैं, एक एंडोर्फिन हार्मोन का एडिक्शन होता है जो फील गुड आपको कराता है। इसके अलावा आप फोकस होते हो, आपकी नींद अच्छी आती है, और रिस्क अपन कहें तो रिस्क डिसऑर्डर्स की, मूड डिसऑर्डर की, मेंटल डिसऑर्डर की, ये भी रिस्क सिर्फ अगर आप वर्कआउट करते हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि वर्कआउट में आपको यही करना है या इतने ही दिन देर करना है या इतने ही समय करना है, या कुछ नहीं है। जब जैसा आपका दिल बोले, जब आपको कंफर्टेबल हो, जितना आप टाइम निकाल सके, जितने दिन आप टाइम निकाल सके उतना करिए, और जो आपको अच्छा लगता है वो करिए वर्कआउट में। दूसरा, स्ट्रेस में लॉकडाउन रहा, सब लोग घर में बंद रहे, क्या करें क्या नहीं करें, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, प्राइवेट बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्या करें अब? डू समथिंग विच यू हैव नेवर डिड बिफोर। आप कोई ऐसा काम करें जो आपने जिंदगी में पहले कभी नहीं करा हो, उसको शुरू करें। भूल जाए कि लोग क्या कहेंगे, या मैं कैसे करूंगा, या घर में सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, या पड़ोसी मेरा मजाक उड़ाएंगे। फॉरगेट इट। एक चीज आपको कुछ ऐसी करनी है जो आपने जिंदगी में नहीं करी, चाहे वो जुम्बा हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो स्कीपिंग हो, जंपिंग हो, चाहे चिल आउट विथ एनी एक्टिविटीज हो, म्यूजिक हो, गेट सिली हो, पागलपन हो, घूमना हो, कुछ भी हो, कुछ ऐसा करिए। पेंटिंग करिए। ये मत सोचिए कि आपकी पेंटिंग खराब बनेगी, जितनी खराब बनती है बनने दीजिए, कोई फर्क नहीं, फाड़ के फेंक दीजिए, मगर पेंटिंग जरूर करिए। जो आपका दिल बोले, कुछ ऐसा काम करिए जो आपने पहले ना किया हो, नई नई एक्टिविटी अपनी जिंदगी में जोड़िए। दूसरी चीज आती है योगा। योगा के अगर मैं बताऊं फायदे, तो मेरे ख्याल से एक बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी कि कितने योगा के फायदे होते हैं। शायद 1 या 2 घंटे में भी मैं पूरी लिस्टिंग नहीं कर पाऊंगा, बट फिर भी हाँ, स्ट्रेस योगा हमेशा दूर करता है, आपकी बॉडी के स्ट्रेचिंग करता है, आपकी बॉडी को हमेशा रिलैक्सिंग करता है। ये डिपेंड कि आप कौन से योगा करते हैं, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी सभी कुछ देता है। अगर आप सन सैल्यूट या सूर्य नमस्कार करते हैं तो स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, पावर सभी कुछ आता है। फिजिकल एक्टिविटीज होती है। और इसके अलावा अगर मैं कहूं कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ मिनट डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग जरूर करें। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग का मतलब है केवल अपने पेट से सांस लें, शांत बैठ करके पेट के द्वारा कुछ मिनट सांस लें। ये भी आपकी स्ट्रेस और हार्मोन्स रिलीज करती है और स्ट्रेस को बस्टिंग करती है। इसके अलावा कोई भी गेम खेलें, कुछ भी करें, कुछ भी करें। कॉफी एक बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर माना जाता है, आई डू एग्री, बट इसमें थोड़ी सी रिस्क है कि 400 मिलीग्राम से ज्यादा अगर कॉफी आपकी पर डे जाती है तो इट्स ए टॉक्सिक। अब 400 मिलीग्राम, हर कॉफी के अंदर कैफीन की मात्रा अलग अलग होती है। 400 मिलीग्राम कैफीन बोल रहा हूं मैं,
किसी कॉफी में कैफीन ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, कौन सी कॉफी यूज कर रहे हैं, कितनी ब्लेंडिंग कर रहे हैं, कितनी ब्रूइंग कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में जा रहे हैं, ये सब रहता है। तो अगर इसको भी थोड़ा सा आप रिड्यूस करेंगे, क्योंकि लो डोज में कैफीन इज ए मूड एलिवेटर, आपका मूड एलिवेट करता है, बट हाई डोज में इट्स ए न्यूरोटॉक्सिक। तो एक ये कहना चाहिए कि दुधारी तलवार है, ये फायदा करेगी की और ओवरडोज होने पर ये थोड़ा नुकसान भी करेगी, बट ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज अपन देखें, आसान सी जो स्ट्रेस को खत्म करें, जिसको हम बोलेंगे स्ट्रेस बस्टिंग फूड, ऐसा खाना जो हमारा स्ट्रेस को खत्म करे। होता है ऐसा कुछ एसिड कंटेनिंग फूड जितने होते हैं वो स्ट्रेस बस्टर होते हैं। एवोकाडो है, विटामिन सी है, विटामिन B6 है, डार्क चॉकलेट है। डार्क चॉकलेट लेने के पहले ध्यान रखिए कि ये बहुत हाई कैलोरिक होती है, इसमें कैलोरी बहुत ज्यादा होती है। मूड एलिवेटर, स्ट्रेस बस्टर तो होता है, बट कैलोरी। लीफी ग्रीन से, हरी बनाना है, ऑरेंज है, और इवन वाटर। जब भी स्ट्रेस हो, तनाव हो, एक गिलास ठंडा पानी पीजिएगा। गुस्सा आ रहा हो, टेंशन हो, एक गिलास ठंडा पानी पीजिए, वो भी बहुत हद तक आपका स्ट्रेस बस्टर होता है। तो ये खाना भी आप चूज कर सकते हैं कि मेरा स्ट्रेस बस्टर कैसा हो। इसके बाद मैं कहूंगा कि प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट रखिए। थोड़ा सा कम से कम 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के लिए आपके लिए चाहिए। प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी बॉडी की रिपेयर मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए। जो प्रोटीन ही होता है। एंजॉय द आर्ट ऑफ कुकिंग। आपको खाना बनाना आता है, कैसा आता है नहीं आता, खाना बनाना नहीं आता, कोई बात नहीं, पापड़ सेकने से शुरुआत करिए। एंजॉय द कुकिंग। कुकिंग में एक पॉजिटिव वेव्स आती है कि जो ना सिर्फ बनाने वाले खाती है, उस बने हुए खाने को जो जो व्यक्ति खाता है उसमें भी वो पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसमिट होती है। बट कंडीशन यही है कि खाना खुले दिल से, मन से, अच्छे से, प्यार से, स्नेह से बनाया जाए। ये फूड सबको फायदा करता है। प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक। कई बार अपने खुद से ही पॉजिटिव बात करिए। जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे नहीं, ऐसा नहीं है, जो ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नेगेटिव थॉट्स जितने आए सब ऐसा नहीं, केवल पॉजिटिव थॉट्स रखिए और खुद से बात करिए 5 मिनट मुश्किल से। एक टिप और दूंगा, स्किप द स्केल। आपके घर में जितने भी इंची टेप तोलने की मशीनें, वो सब खत्म कर दीजिए कि मैं इतने किलो का हो गया, इतनों का हो गया, मेरा वजन इतना बढ़ गया, इतना घट गया, मेरी कमर इतने इंच की हो गई, मेरे पैर इतने इंच के हो गए, मेरा ये इतने इंच का हो गया, सब फार गए। स्केल को बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप जितने भी इंच के हैं, जितने भी किलो हैं, उसमें अपनी परफेक्ट हेल्थ आप अचीव कर सकते हैं। और इसके अलावा लास्ट में एक चीज और बोलूंगा मैं, प्रैक्टिस काइंडनेस एंड ग्रेटिट्यूड। काइंडनेस और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस जरूर करिए। मेरे ख्याल से ये बहन जी आपको ज्यादा बेहतर सिखा पाएंगी। मैं तो बस यही कहूंगा कि हाँ, काइंडनेस और ग्रेटिट्यूड गिव्स अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ। आपके हेल्थ पर बहुत अच्छा असर डालेगी। जब भी जितना भी मौका मिले, अपने नेचर में काइंडनेस और ग्रेटिट्यूड हमेशा रखें। इन सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। आपने बहुत सुंदर टिप्स हमारे सभी उपस्थित वेबिनार में जो भी हमारे पार्टिसिपेट हैं उनके लिए दिया। और आपने एक बहुत अच्छी बात आज सभी के साथ शेयर की, क्योंकि लोग जब गुड हेल्थ की बात करते हैं तो सिर्फ फिजिकली फिट रहना ही समझते हैं, लेकिन इस कोरोना पैंडेमिक में हमने देखा कि बहुत सारे लोग फिजिकली फिट थे फिर भी मेंटली डिस्टर्ब हुए, यहाँ तक कि तो कईयों ने सुसाइड भी किया। जब वो बाद में पता चला तो सुनने में आया कि अरे वो तो बड़े हेल्दी थे, बड़े स्वस्थ थे, हट्टे कट्टे थे, फिर कैसे अचानक ये हो गया। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम सबको अगर स्वस्थ रहना है तो 4 तरह से स्वस्थ रहना है। हमारा 4 तरह से स्वास्थ्य हमें फिट रख सकता है और हिट कर सकता है। आपने बताया कि सबसे पहले तो फिजिकली फिट चाहिए, मेंटली फिट चाहिए, सोशली फिट चाहिए और इमोशनली, जिसको हम कहते हैं कि स्पिरिचुअली फिट होना बहुत जरूरी है। और आपने नींद के बारे में बहुत अच्छी बात की कि लोग जो मोबाइल के
एडिक्ट हो गए हैं, मोबाइल के बिना सोते नहीं हैं, यहाँ तक कि मोबाइल के बिना उठते भी नहीं हैं, सोते सोते भी मोबाइल चाहिए। और जब जैसे हम लोग ब्रह्मा कुमारी में सिखाते हैं कि उठते से ही प्रभु का स्मरण करना है, प्रभु को याद करना है, भगवान की याद में बैठना है, तो भगवान की याद के पहले वो मोबाइल को ढूंढते हैं कि उसमें हम कुछ गीत बजाएं, भगवान का फोटो देखें, मोबाइल के सहारे हम भगवान को याद करें। तो ये बात आपने बहुत अच्छी बताई कि सोते समय और उठते समय हम मोबाइल को टच ना करें, तब शायद हम अपनी गुड हेल्थ को पा सकते हैं। और आपने बहुत अच्छा कहा कि इस समय हमारे मन को, हमारे दिल को जो अच्छा लगे वो कार्य हम करें, बाकी सबकी परवाह छोड़ दें और खुश रहें, एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें। ऐसे टिप्स आपने दिए, आपका तहे दिल से मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और अभी हमारे अगले स्पीकर बहुत ही अनुभवी डॉक्टर हमारे बीच उपस्थित हैं, डॉक्टर अशोक नायक जी। आपको मैं हृदय से आमंत्रित करती हूँ। आप बहुत ही सीनियर न्यूरो सर्जन हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब, आपका अभिनंदन है। और आप सबको बताते हुए मुझे खुशी होती है, गर्व महसूस होता है कि भोपाल के आप फर्स्ट न्यूरो सर्जन हैं और पिछले 33 ईयर्स से, 33 वर्षों से लगातार आप निस्वार्थ रूप से मानव आत्माओं की सेवा कर रहे हैं। आपने भोपाल जीएमसी, ग्वालियर GRMS, SS मेडिकल कॉलेज रीवा में कई वर्षों तक अपनी अथक सेवाएं प्रदान की हुई हैं। और सबसे अच्छी बात है, आप योग से, योगा से जुड़े हुए हैं, लोगों को योग के प्रति हमेशा मोटिवेट करते हैं। और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छे विचारक हैं, बहुत अच्छे कवि भी हैं। आप प्रोफेशन से तो डॉक्टर हैं, लेकिन मन से मुझे लगता है बहुत सुंदर आप कवि हैं। बहुत अच्छे विचार मैं आपके पढ़ती रहती हूँ। और ऐसी अथक सेवाएं देने वाले आप इतने निरहंकारी हैं, सबसे बड़ी बात, नम्र चित हैं, इतने निर्मल स्वभाव के हैं। आपके लिए तो मैं बस भाई साहब 2 लाइन कहना चाहूंगी, फिर आपको सुनूंगी कि आप कर्मवीर, आप कर्मवीर सेवा की मूरत है, कर्मवीर सेवा की मूरत है। हर काम आपका कमाल है, हर काम आपका कमाल है। हे तहे दिल से आभार आपका, हे तहे दिल से आभार आपका। आप डॉक्टर के रूप में इंसानियत की मिसाल हैं, आप डॉक्टर के रूप में इंसानियत की मिसाल हैं। सारा जीवन आपने मानव आत्माओं की सेवा में लगा दिया है और आज हमारे बीच आप उपस्थित हुए हैं, तो हम आपके अनुभव और आपसे कुछ गुड हेल्थ के लिए टिप्स अवश्य लेना चाहेंगे। स्वागत के साथ, सम्मान के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, भ्राता डॉक्टर अशोक नायक जी। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही मैडम? जी सुनाई दे रहा है? जी जी, सुन पा रहे हैं भाई जी। जी जी। तो आदरणीय रीना दीदी और सभी को आमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आमंत्रण दिया, मैं आभारी हूँ। विषय तो स्पष्ट है, 2 साल से सारा विश्व से लड़ रहा है कोविड-19 से। तो कोविड-19 में हम क्या करें या हम कैसा करें और कैसा सोचें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एज ए पर्सन, एज ए स्पेशलिस्ट, एज ए डॉक्टर, एज ए साइकोलॉजिस्ट, सभी दृष्टिकोण से। तो ये कोविड-19 जो है, इट हैज कम एज ए थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरा विश्व युद्ध जैसा अचानक पदार्पण कर दिया इसने। ये हथियारों वाला युद्ध नहीं है, ये बायोलॉजिकल वार हो गया है और इसने सभी देशों को प्रभावित किया। और हमारा देश तो विशाल देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, तो हमें तो प्रभावित होना ही था। पर जो हमारा रिएक्शन था कंट्री का, एट द नेशनल लेवल, एट द स्टेट लेवल, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट द सिटी लेवल, एट द society level, at the family level and individual level, it was an excellent management by all the level. हम इससे बहुत अच्छे से लड़े, इस विपदा से लड़े और हमने रिलेटिवली बहुत अच्छी इस पे विजय भी पाई है। आप कंपैरेटिव स्टडी देख लें, विश्व में इंडिया इज डूइंग द बेस्ट अगेंस्ट कोविड। अब इससे लड़ने के 2 ही हथियार थे,
एक तो आपके शारीरिक प्रतिरोधी क्षमता, जिसको अपनी इम्यूनिटी कहते हैं। सबको मालूम है ये वर्ड इम्यूनिटी इतना पॉपुलर हो चुका है कि बच्चा बच्चा जान गया इम्यूनिटी इम्यूनिटी। और दूसरा आपकी मानसिक शक्ति। ये जो दो पिलर हैं, ये दो हथियार हैं जिसकी सहायता से हम इस बीमारी से लड़ रहे थे और लड़ते रहेंगे। तो पहला जो पार्ट है इम्यूनिटी, शारीरिक क्षमता या शारीरिक इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, जैसा कि वर्मा साहब ने, डॉक्टर वर्मा जी ने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया आपको कि आपको अच्छा भोजन लेना, न्यूट्रिशन लेना, प्रोटीन लेना है, विटामिन सी लेना है, कॉपर, जिंक, सब कुछ लेना है और अपने इच्छानुसार शरीर के हिसाब से चीजों को लें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दूसरा, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा अब। दूसरा है कि शारीरिक एक्टिविटी या शारीरिक श्रम या शारीरिक क्रियाएं ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे वॉकिंग करना, जॉगिंग करना, स्विमिंग करना और योग और प्राणायाम करना। जिसको जो चीज आती है, जिसकी जितनी क्षमता है उसके अनुसार वो करे। योग के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, मैं योग से भी करीब करीब 30 सालों से जुड़ा हूँ और मैं खुद भी करता हूँ, आसन भी करता हूँ, प्राणायाम भी करता हूँ। तो ये वास्तव में आपके शरीर को दुरुस्त रखता है, बिल्कुल फिट रखता है। आपके जितने सिस्टम है बॉडी के, उनको बिल्कुल सक्रिय रूप से बना कर रखता है और बहुत आपको अच्छा फील कराता है। तो ये इतना अच्छा साधन है आपको स्वस्थ रखने का कि आप जब करेंगे तब इसका अनुभव कर सकते हैं। तो इसमें विशेष तौर से मैं प्राणायाम की बात करूंगा। अगर ये कोविड की दृष्टिकोण से देखें तो जो प्राणायाम है, क्योंकि प्राणायाम क्या है, आपके श्वास की, आपका सांस का नियंत्रण या नियंत्रण करना। तो अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, भस्त्रिका, ये सारे जो प्राणायाम है, ये सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने वाले हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्षमता बढ़ाने वाले हैं, उसका रेजिस्टेंस बढ़ाने वाले हैं, उसकी हेल्थ सुधारने वाले हैं। और अगर अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आप कोविड से वैसे ही लड़ लेंगे। आप कोविड आपके अंदर जाएगा तो वो उसको नेग्लेक्ट कर देगा, बाहर वापस उसको कर देगा, इनगल्फ कर लेगा वायरस को। आपका सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा। और सिस्टम स्ट्रांग कैसे होगा? ये प्राणायाम अगर नियमित रूप से आप करते हैं, विशेष तौर से जैसे अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, दैट इज कपालभाति। कपालभाति में पेट के द्वारा सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो कपालभाति, भ्रामरी प्राणायाम आपका मानसिक स्तर को बहुत सूदनिंग होता है, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, एजिटेशन, इस सब को कम करता है भ्रामरी प्राणायाम। और भस्त्रिका प्राणायाम भी आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है। और योग में और भी चीजें आती हैं, ये सिर्फ दो ही नहीं होते हैं योग में। ध्यान, प्रार्थना, मेडिटेशन, ये भी योग के ही अंग हैं और वो भी आपको करना है और वो भी आपको ये इस पर्टिकुलर स्ट्रेस में मदद करने वाले हैं। तो आपको प्रार्थना भी करना है, मेडिटेशन भी करना है, आत्मावलोकन भी करना है। तब ये सब चीजें जब करेंगे तो धीरे धीरे आपको खुद अनुभव होगा कि हमें कितना। बाकी जो डॉक्टर वर्मा साहब ने बता दिया कि पूरी नींद लेना, मनोरंजन के लिए अपना इंडोर गेम्स खेलना, आउटडोर गेम्स खेलना, बिल्कुल सच बात है। ये जरूर करना है आपके अनुसार, जो आपकी व्यवस्थाएं हैं उनके अनुसार। अब मैं विशेष तौर से मानसिक स्वास्थ्य के लिए थोड़ा अलग से बताऊंगा। मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक कहावत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आपने मन में सोच लिया हम हार गए हैं, सरेंडर कर दिया, तो आप निश्चित रूप से हार ही गए हैं। और अगर नहीं, आपने कहा नहीं हम नहीं हारे हैं, हम जीतेंगे, तो आप जीतेंगे ही। तो ये बहुत बड़ी फीलिंग है, ये जो स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है, ये आपको बहुत स्टैंड करता है, आपको फाइट करने के लिए एनर्जी देता है। तो सकारात्मक सोच या विचार आपको रखना है। क्वारंटीन के समय अगर आपको किसी वजह से क्वारंटीन होना पड़ा तो उस समय आप क्या सोचें, क्या करें? पैनिकी नहीं होना, घबराना नहीं, आपको अपना संयम बना के रखना है, शांत रहना है, शांत रहना है, मन को शांत रखना है। और उस अपॉर्चुनिटी जो आपको समय मिला है 10 दिन 15 दिन का, उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप अपना पूरा जीवन दर्शन रिवाइज कर लें। अभी तक आप जो कर रहे थे जीवनचर्या, और अब आपको क्या करना है ये देख लीजिए। आपका जीवन दर्शन बदल जाएगा, आपका सोचने का ढंग बदल जाएगा, आपकी आवश्यकताएं कम हो जाएंगी, आपका सोच विचार खत्म हो जाएगी कि हम किस दुविधा में, दुनियादारी में पड़े हुए थे, ये तो सब बकवास था, बेकार था। अब हमें तो सिर्फ अपने मन को
स्थिर करना है, स्ट्रांग करना है। तो इसमें मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा शॉर्ट में कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना करें, उसका पॉजिटिव उपयोग करें। उसका जो सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप है और भी हैं, तो उसमें आप गलत मैसेज ना दें, गलत चीजें ना पढ़ें, और जब भी दें अच्छे विचार दें जो लोगों तक जाएं और वो प्रेरणा दें। दूसरा, अपने शरीर की असीमित क्षमताओं को पहचाने। भगवान ने आपको, नेचर ने आपको जो शरीर दिया है बहुत बहुमूल्य है, इसमें बहुत क्षमताएं निहित हैं, आपको समझ में नहीं आता। जब स्ट्रेस होता है, जब क्षमताएं बाहर निकलती हैं, इसलिए आपको अपनी क्षमताओं को पहचानना है और उनका उपयोग करना है जीवन में। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से संपर्क बना के रखना है और उनको भी पॉजिटिव विचारों से प्रेरित करते रहें। अपना काम या ड्यूटी यथासंभव करते रहें, जहां आपकी परिस्थितियां अलाउ करें उतना आप काम अपना करें। अपने स्वास्थ्य की चिंता खुद करें, अपने नींद का, अपने भोजन का, अपने मनोरंजन का, अपना हाइजीन का खुद ही ध्यान रखें। फ्यूचर गोल सेट करें, लाइफ में नए सिरे से हमें क्या करना है, आपकी उम्र के हिसाब से आप अपना गोल सेट करें। अच्छी किताबें पढ़ें, रचनात्मक स्किल जैसे कविता लिखना, कहानी लिखना, साहित्य अध्ययन करना, गीत गाना, डांसिंग करना, पेंटिंग करना, कुकिंग करना, ये सब आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं और आपको रचनात्मक प्रवृत्ति की ओर ले जाते हैं। तो ये सब चीजें, जैसे कि मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ कि मैंने मार्च 2020 में जब ये स्ट्रेस हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, तो मैंने प्रोफेशन से थोड़ा सा अलग हो गए थे, तो फिर मैंने कविताएं लिखना शुरू किया, और कविताएं जो मैंने लिखी तो मैं लिखता ही गया और अब करीब करीब 200 कविताएं मैं लिख चुका हूँ, बीच बीच में भेजता रहता हूँ। तो मैंने कोरोना पर भी कविता लिखी है, अगर समय होगा तो मैं 2 लाइन उसकी भी सुनाऊंगा बाद में, अगर समय होगा, दीदी अलाउ करेंगी तो। तीसरा, अगला पॉइंट है मोटिवेशन की किताबें पढ़ें, ऐसी मूवीज देखें जो आपको प्रेरित करें, पर्टिकुलरली जीवनी ऐसे लोगों की जो वास्तव में अपने जीवन में स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं, जैसे मिल्खा सिंह हैं, जिनकी अभी अभी कुछ दिन पहले मृत्यु हुई है कोरोना से। पूर्णा नाम की एक बच्ची है, 13 वर्ष की उम्र में एवरेस्ट की चोटी पर उसने विजय प्राप्त की। या सूरमा, या दंगल, या धोनी, यानी जो जीवन में स्ट्रगल करके जुझारूपन बना के और जो जीते हैं, ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ें। इमेजिनरी कहानियां नहीं, फिक्शन नहीं पढ़ें, जो वास्तविक कहानियां जिन्होंने जीवन में संघर्ष करके जीत पाई है, उनको पढ़ें, वो आपको प्रेरित करेंगी। नेवर गिव अप, आप कभी सरेंडर मत करिए, जीवन अनमोल है, आखिरी सांस तक आपको जूझना है, ऐसे विचार मन में रखिए। आपके पीछे आपका परिवार है, आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन है, शुभचिंतक है, मित्र हैं, सब आपका इंतजार करते हैं। तो कभी सरेंडर मत करिए। अगर आपको कोरोना हो भी जाए तो आप पूरी स्ट्रॉन्ग पावर से उसको फाइट करिए, डॉक्टर की सलाह पे चलिए और अपने मन में पूरा सब्र संबल रखिए। आत्मविश्वास को कभी हिलने मत देना, हर रात का हमेशा सवेरा होता है। टफ डेज नेवर लास्ट लॉन्ग बट टफ पीपल लास्ट लॉन्ग। यस, दिस इज ट्रू। मैं हारने में विश्वास नहीं करता। चिंता करने की आदत बंद करें, सकारात्मक सोच। भगवान को दिन में जरूर एक बार प्रार्थना करें। अनावश्यक तर्क या बहस ना करें। नेगेटिव थॉट्स ना लाएं, घमंड, ईर्ष्या, कुड़न, जलन, ये सब से दूर रहें और प्रकृति के करीब जाएं। कभी घूमने जाएं, पेड़ पौधों से बात करें, उनको हाथ लगाएं, फूल देखें, फूल से बात करें, प्रकृति में जाएं, आंख बंद करके 20 मिनट बैठें, आपको बहुत सुकून मिलेगा। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सब करने के बाद आप में जो क्षमता आ जाएगी, जो शक्ति विकसित होगी, आप डेफिनेटली कोरोना से बाहर आएंगे और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएंगे और स्वस्थ रख पाएंगे। धन्यवाद। आप अलाउ करें तो मैं 2 लाइन अपनी कविता। थैंक यू। आप 2 लाइन कविता की और सुना दीजिए भाई जी। जी जी, उसकी मैं सुनाता हूँ। हम सब सुनना चाहेंगे। जी जी। अब छोड़ अहम, आजा भू पर, तू सक्षम है, तू सक्षम है, तब कोरोना का क्या रोना, अब कोरोना का क्या रोना, कोरोना का क्या रोना। कुछ साहस रख, कुछ धीरज रख, सबसे निश्चित दूरी पर रह। गलती अब तक करता आया, ले पाठ उसी से ज्ञान बढ़ा। यह संभव है, हाँ संभव है, तू मानव है, तू है विशेष,
तुझमें नित शक्तियां अनेक, सदी यदि सदुपयोग कर उन सब का, संयत कर मन मस्तिष्क विवेक, तू पुनः विजय श्री पाएगा, फिर जीत का शंख बजाएगा, तूफान निकल ही जाएगा, तब कोरोना का क्या रोना, तब कोरोना का क्या रोना। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत हम तालियों के साथ आपको धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। और आपने जो इतने सुंदर सरल शब्दों में सभी को गाइडेंस दिया और इतने सहज भाव से आपने समझाया कि सकारात्मक रहें, हमेशा नकारात्मकता को, निराशा को अपनी जीवन से दूर रखें, प्रकृति के नजदीक रहें, सात्विक जीवन जिएं। बहुत अच्छी तरह से आपने सहज भाव से समझाया। हम दिल से आपको आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अभी मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच, विशेष हमारे आग्रह पे इंदौर से हमारी बहुत ही स्नेही कहें, दिल के करीब कहें, डॉक्टर कविता घड़ाले जी उपस्थित हैं। आपका मैं आज के इस वेबिनार में सबसे पहले तो दिल से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ कविता बहन जी। और आप बहुत ही सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आपने भोपाल में विशेष कई बड़े हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाएं दी हैं। कुछ समय पहले, कई दशकों तक आप यहाँ सेवारत थी, जिसमें विशेष जो मैंने देखा है नेशनल हॉस्पिटल, गैस्ट्रो केयर और भी आदि आदि कई हॉस्पिटल्स में आपने सेवाएं दी। और कई सारे भोपाल के आज भी पेशेंट आपको याद करते हैं, आपसे मिलने इंदौर पहुंचते हैं, क्योंकि आप हैं ही इतनी सरल और इतने सहज भाव से। डॉक्टर होते हुए भी आपसे मिलकर ही मरीज के आधे टेंशन तो ऐसे ही मुझे लगता है दूर हो जाते हैं। और आप वर्तमान में इंदौर में बॉम्बे हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जहां तक मैं आपसे मिली हूँ, मुझे लगता है आप सरलता और सहनशीलता की साक्षात देवी हैं। इतना हर चीज को कैसे सहन करना है, कैसे सरलता से लेना है, वो आपने जीवन में बखूबी सीखा है, स्वीकार किया है। और मीठा स्वभाव और मीठी वाणी तो आपकी शख्सियत को और ज्यादा निखार देती है। और आपने, आपकी जो विशेषता है कि भोपाल से ही आपका ईश्वरीय ज्ञान से नाता जुड़ा, ईश्वरीय फैमिली से आप जुड़े, गुलमोहर की बगिया में आप आए और कोर्स किया आपने, और बाबा के ज्ञान को अपने प्रोफेशन में भी लेके आज भी आप चल रहे हैं। रोज मुरली भी आप सुनते हैं और हर परिस्थिति में, चाहे घर में परिस्थिति हो, बाहर के सरकमस्टांस कैसे हो, फिर भी आपने अपनी सेवाएं कभी नहीं छोड़ी, अथक रूप से सेवारत हैं। मुझे लगता है नारी शक्ति के लिए आप एक मिसाल हैं। और आज आप यहाँ पधारे तो मैं तो दिल से आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आपके लिए तो बस डॉक्टर कविता बहन जी मैं इतना ही कहूंगी कि आए हमारी महफिल में कुछ इस तरह, आप आए हमारी महफिल में कुछ इस तरह, हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे। इतनी सुंदर शाम है और चांद तारे झिलमिलाने लगे, देखकर दिल झूमने लगा आपको, सबके मन खिलखिलाने लगे। और हमारे सभी भाई बहन इतने खुश हैं। और आपसे अब गुड हेल्थ के लिए कुछ टिप्स हम चाहेंगे। तो मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए आपको दिल से आमंत्रित करती हूँ कि आप अपने सुंदर विचार सभी भाई बहनों के बीच रखें। डॉक्टर कविता बहन जी, आपका स्पीकर बारी आवाज जी। ओम शांति। मैं सभी लोगों का, रीना बहन, रविंद्र भाई जी, ऋचा बहन, कुंती बहन, किरण बहन, सब लोग आज यहाँ पे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ही अपने घर में आई हूँ। बहुत दिनों के बाद आप लोगों को देख पा रही हूँ। काफी टाइम हो गया, 1.5 साल हो गया है आप लोगों से मिली नहीं हूँ। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ही परिवार वाले मेरा सम्मान कर रहे हैं। तो ये तो मैं तो आप लोगों के ही बीच की हूँ, आप ही लोगों के बीच में से आई हूँ। और रीना दीदी ने इतने अच्छे शब्द बोलकर मुझे एकदम भावुक कर दिया है आज। और मैं बहुत ही सब लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने डॉक्टर्स डे पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और आप लोग रोल ऑफ पॉजिटिविटी इन कोरोना में आप कुछ लोगों को बुलाया है, डॉक्टर्स को।
और आज हमारी ये शाम बहुत ही सुंदर हो गई है जब हम लोग सब अपने सारे पुराने साथियों को देख रहे हैं। जैसा कि आपने डॉक्टर मनोज वर्मा और डॉक्टर अशोक नायक सर ने कहा, ऑलरेडी इतने सीनियर्स हैं, ये लोग काफी अच्छे टिप्स दे चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज्यादा कहने की जरूरत है। बट मैं ये कहना चाहूंगी कि पिछले 1.5 साल से जैसे हम देख रहे हैं, हम जूझ रहे हैं, मैं एक सर्जन हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मैं देख ही रहे हैं हम लोग कि हम लगातार काम कर रहे हैं। और जिस चीज ने हमें शक्ति दी, मुझे शक्ति दी इस कोरोना से लड़ने की, और लोग हमें कहते रहे कि अरे आप कैसे पॉजिटिव नहीं हुई, आप कैसे रोज बिना एक भी दिन छुट्टी नहीं ली, एक भी दिन मैंने छुट्टी नहीं ली कि बीमार हैं या कोरोना हो गया या कुछ और प्रॉब्लम है घरेलू। तो हम लगातार काम करते रहे, तो ये शक्ति हमें कहाँ से मिली? तो ये शक्ति हमें हमारे योग, हमारे मेडिटेशन से मिली। मैं सबसे पहले जब राजयोग में गई और बहन जी ने मुझसे पूछा कि योग क्या होता है, आपको पता है योग क्या होता है? तो मैंने कहा योग मतलब योगा जो सब लोग करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, योग मतलब एडिशन, योग मतलब एडिशन, एडिशन मतलब जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो उसको हम योग कहते हैं। और उस दिन से मुझे ऐसा फील होने लगा कि भगवान मेरे साथ हैं। अब 3 साल हो गए मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। तो जब हम ये जब जब भी मैं कोई ऑपरेशन करने जाती हूँ या जब मैं कोई विषम परिस्थिति में रहती हूँ, तो मैं हमेशा एक ही प्रेयर करती हूँ कि हे शिव बाबा, आप मेरे साथ रहना, मेरे किसी भी डिसीजन लेने में या किसी कठिन से कठिन ऑपरेशन करने में या मरीजों को देखने में, या बहुत ही जब कॉम्प्लिकेटेड केस होता है तो हम ये हमेशा यही प्रे करते हैं कि हे ईश्वर, आप हमारे साथ रहना। क्योंकि हमको भगवान ने ये काम दिया है, हमें ये रोल दिया है कि हम लोगों की सेवा कर सकें। तो जब हमारे पास साथ ईश्वर का साथ रहता है और हम लोग योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम अपना काम और अच्छे से कर सकते हैं। जैसा कि अशोक भाई जी ने और मनोज भाई जी ने बताया कि रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, ये बहुत ही जरूरी है, जो मैंने खुद अपने जीवन में नोटिस किया जब हम काम कर रहे थे, बहुत ज्यादा बिजी थे हम लोग, बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशंस में रहते हैं। तो किन किन चीजों ने हमें मदद किया, वो यही थी कि हम लोग बहुत फिजिकली एक्टिव रहे। मैं सभी से कहना चाहूंगी कि फिजिकली एक्टिव रहना और योगा करना, आप जिस भी फॉर्म में करें, आप डांस करें, आप वॉकिंग करें, आप रनिंग करें, लेकिन आप फिजिकली एक्टिव रहें। ऐसा एक बनाएं कि 1 घंटा मी टाइम बोलते हैं इसको, कि हम अपने लिए 1 घंटा निकालें। जैसा आप लोगों ने बताया कि अच्छी बुक्स पढ़ें, अपने लिए कुछ करें, कुकिंग करें। कुकिंग मैंने शुरू करी, मेरे बच्चे बहुत ही खुश है कि मैं अब, पहले मैं कुक नहीं करती थी, इतनी कुकिंग नहीं करती थी जितनी कुकिंग मैं अब करती हूँ। तो कुकिंग करें, अपना जो भी आपको शौक हो वो शौक पूरा करें। और एक चीज जो मैं बहुत ज्यादा मैंने नोटिस किया है, जिसने मुझे हेल्प करी और सभी को हेल्प करेगा, कि हम नेचर के पास रहें, नेचर के साथ रहें। और हम नेचर से क्या सीखते हैं? मैंने नेचर से इतना सीखा, मैंने रोज सूर्य देवता की पूजा करनी शुरू की, और जब हम उससे एनर्जी लेते हैं तो हमें लगता है कि जैसे सूर्य में इतनी चमक, इतना तेज, वो रोज आता है, रोज अपना काम करता है, कुछ भी हो जाए थकता नहीं है रोज। ऐसे ही हमें रोज अपनी सेवाएं देना है, हमें रोज अपनी एनर्जी सब लोगों को देना है, हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस दूसरों को देना है। जैसे पेड़ हमें एक छाया देता है, पेड़ फल देता है, हम उसको कितने भी पत्थर मारे वो हमें सिर्फ फल देता है। तो ऐसे ही हम लोगों को सिर्फ अपना ज्ञान, अपनी सेवाएं, अपनी छाया, अपनी अ, जो भी हम उनके लिए सेवा कर सकते हैं वो करें। और बहुत सारी चीजें, जैसे सर ने भी कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रैटिट्यूड। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो बहुत परेशान हैं, जो कोरोना से भी जिनको बीमारी हुई है, जिनके घरों में उन लोगों ने अपने सदस्यों को खोया है। तो वो कहते हैं कि हम कैसे नॉर्मल रहें। आप कहते हो मैडम नॉर्मल रहें, हम टेंशन ना करें। तो हम सब उनको यही समझाते हैं कि आप एक ग्रैटिट्यूड करिए, प्रेयर करिए, ग्रैटिट्यूड, कि हमारे पास जो आज है, जो भी हमें ईश्वर ने दिया, हमारा शरीर, हमारा कैरियर, हमारी फैमिली, हमारा नेचर, सब कुछ, हम इसका रोज कम से कम ईश्वर को धन्यवाद करें तहे दिल से कि आज हम स्वस्थ हैं, हमारे हाथ पैर, 2 आंखें, हमारी 2 किडनीज, लंग्स, हार्ट, सब कुछ सही काम कर रहा है। तब हमें इतना कॉन्फिडेंस आएगा, हमें इतना अच्छा लगेगा कि वो देखिए जो लोग पीड़ित हैं, हॉस्पिटल में जाके देखिए जो लोग परेशान हैं, जो लोग वेंटिलेटर पे हैं, जो लोग सांस नहीं ले पा रहे, तब हमें अपनी लंग्स का इंपॉर्टेंस फील होगा कि हम सांस ले रहे हैं। तो तब फिर हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम करना शुरू किया, मेडिटेशन करना शुरू किया, ओम का चैंटिंग शुरू किया। तब हमें पता चला हमारी सांस की कितनी वैल्यू है, जो हम रोज सांस लेते हैं, जो हमें ऑक्सीजन भगवान ने फ्री में दी हुई है, उसकी कितनी वैल्यू है। तो नेचर का बहुत आभार करें, ईश्वर से प्रेयर करें। और जो जैसा बताया डॉक्टर मनोज ने, डॉक्टर अशोक ने, कि अपनी सारी जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं जो अभी तक आप पूरी नहीं कर पाए, लाइक रीडिंग है, कुकिंग है, डांसिंग है, पेंटिंग है, वो सब करिए।
जितनी सेवाएं कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि हम क्या सेवा कर सकते हैं, हम तो घर में बैठे हैं, हम क्या कर सकते हैं, कोरोना में तो कहीं जाना नहीं है। तो हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया हेल्पिंग हैंड्स करके, मैंने ही अपने ग्रुप बनाया अपनी सोसाइटी में। हम लोग जो जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स उनका खाना भिजवाते थे, रोटेशन से भिजवाते थे, हमें इतना सुकून मिलता था कि हम उन लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। हम जो लोग बेचारे जा नहीं पा रहे हैं, घर में पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, तो हम लोगों के लिए खाना भिजवाते थे। हम लोग मेडिसिन की हेल्प करते थे कि अगर आपको कोई मेडिसिन चाहिए तो हमें बताइए, हम तो हॉस्पिटल जा ही रहे हैं, हम आपके लिए मेडिसिन ले आएंगे। तो किसी भी फॉर्म में हमें सेवा करनी है, हमें ग्रैटिट्यूड करना है, हमें मेडिटेशन करना है, हमें प्रेयर करनी है। और एक और चीज के ग्रुप्स बनाने हैं, हेल्पिंग हैंड जैसे ग्रुप्स बनाने हैं, जिससे हम दूसरे लोगों की सेवा कर सकें। एक ऐसा ग्रुप बनाएं कि हम कैसे कुछ जो लोग बेघर हो गए हैं, जिन्होंने अपनी जॉब, जिनकी जॉब छूट गई है इसमें, जिनके हस्बैंड्स की या किसी घर में किसी मेंबर की डेथ हो गई है, जो लोग की नौकरी चली गई है, तो हम उन लोगों को कैसे हेल्प करें। तो उन लोगों के जॉब के लिए, उनकी कैरियर के लिए, उनके एजुकेशन के लिए हम लोगों ने ग्रुप्स बनाए, कैसे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यही सब बातें हैं जो मैं कहना चाहूंगी। और सभी लोगों को आज इस मौके पे, डॉक्टर्स डे पे, मैं ये बात कहना चाहूंगी कि जैसे आप लोगों ने आज तक डॉक्टर्स कम्युनिटी में अपना विश्वास, अपना फेथ, इतना हम लोगों पे रिस्पेक्ट कायम किया है, वो ऐसे ही कायम करें और हमें ऐसे ही अपना आशीर्वाद देते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने विचार रखे और बहुत ही सुंदर बात कही कि सेवा भाव अपने अंदर जागृत करें। आपने कहा कि क्या रखा है किसी की धड़कन बन जाने में, क्या रखा है किसी की धड़कन बन जाने में, मजा तो है किसी की धड़कन वापस लाने में। लोग एक दूसरे की धड़कन बनने के लिए इस समय जीते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये बस एक सीमित हो गया है। लेकिन मजा तो उसमें है जो आप सेवा कर रहे हैं दूसरों की धड़कन लौटाने में। कोरोना में कितने लोग आप लोगों से उम्मीद लगाते थे कि शायद अब डॉक्टर्स ही हैं जो हमारे परिजन को बचा सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। तो आपने वो कार्य किया भी। और आप लोगों को इस समय, जैसे मैं सुनती हूँ कि कॉमन सा शब्द आ गया है, कोरोना वॉरियर्स हैं। आप योद्धा की तरह डटे रहे, लड़ते रहे और लोगों को जीत दिलाते रहे। लेकिन सिर्फ कोरोना में मुझे लगता है नहीं, आप लोग तो सदियों से ये कार्य कर रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर्स हमेशा ही अपने परिवार से ऊपर रखकर अपने प्रोफेशन को टाइम देते हैं, अपने पेशेंट को टाइम देते हैं और उनको जो जीवन दान देते हैं, उनके लिए जो सोचते हैं और उनको जीवन देके जो आपको सुकून मिलता है। मुझे लगता है ये काम तो आप लोग बहुत समय से कर रहे हैं, वास्तव में सम्मान के और श्रद्धा के और पात्र हैं। तो और ऐसे ही आप सबको पूरे ब्रह्मा कुमारी इस परिवार की ओर से हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, दुआएं देते हैं कि आप हमेशा ऐसे इस सत्य के मार्ग पर चलकर, परमात्मा ने जो आपको ड्यूटी दी है, क्योंकि खुदा तो, भगवान तो ऊपर बैठा है, वो सिर्फ जीवन दान देता है, लेकिन जीवन को जो जीवन से जो दुख तकलीफ दूर करने की जो क्षमता भगवान ने आपको दी है, तो इस दुनिया में भी आप भगवान के चुने हुए विशेष नूरे रतन हैं, विशेष आत्माएं हैं, जिन्होंने, भगवान ने अपनी कार्य, अपनी ड्यूटी आपको सौंपी है। तो हमेशा आप ये कार्य करते रहें और आगे बढ़ते रहें, समाज को ऐसा सुख, शांति, सुकून प्रदान करते रहें, स्वास्थ्य प्रदान करते रहें, ऐसी मंगल कामनाएं हैं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपको मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं हमारे अगले गेस्ट स्पीकर, हमारे आदरणीय देवी भ्राता डॉक्टर सुधीर ठाकुर भाई जी उपस्थित हैं। भाई साहब, आपका भी मैं आज के इस सुंदर वेबिनार में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आप कंसल्टेंट फिजिशियन हैं। आप पिछले कई दशकों से मानव मात्र की सेवा में पूरी समर्पणता के साथ लगे हुए हैं। आप ईश्वरीय फैमिली से भी कई वर्षों से लगातार जुड़े हैं। आप बेहद ही पॉजिटिव और प्योर सोल है। जब मैं आपसे मिलती हूँ तो मुझे लगता है आप बहुत ही पॉजिटिव और प्योर सोल हैं, भगवान के बच्चे हैं। आप भोपाल के अनेक हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाएं वर्तमान समय प्रदान कर रहे हैं। आपके अंदर कई सारे गुण हैं, मैं तो कहूँगी आप गुणों की खान हैं और आप सदा प्रसन्नता की मूर्ति हैं। और जैसा आपका नाम ही है डॉक्टर सुधीर, तो मुझे लगता है आप धीर और गंभीर भी हैं।
बहुत धीर भी है, गंभीर भी है। और आपके लिए तो मैं इतना ही कहूँगी, ना कोई दर्द ना कोई आराम, बस ये ज़िंदगी देश के काम, देश सेवा के काम। तो ऐसे जीवन आप जी रहे हैं, देश सेवा में आप अपने प्रोफ़ेशन के द्वारा अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। तो आज के इस वेबिनार में स्वागत करते हुए मैं अब आपसे अनुरोध करूँगी कि आप भी हमारे उपस्थित सभी भाई-बहनों को गुड हेल्थ के लिए कुछ सुंदर सा मोटिवेशन दें, कुछ ऐसी टिप्स दें जो इस कोरोना काल में उनके मन से भय चिंता दूर हो और वो सभी एक सुस्वास्थ्य को प्राप्त करें। आदरणीय भ्राता डॉक्टर सुधीर ठाकुर जी। धन्यवाद रीना दीदी। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी। धन्यवाद रीना दीदी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने डॉक्टर्स डे पे बहुत अच्छा आयोजन किया है। और जितने जैसे डॉक्टर कविता, डॉक्टर नायक, डॉक्टर वर्मा, इन लोगों ने अपने डॉक्टरी संबंधी विचार रखे ही हैं पूरे। और कुछ टेक्निकल चीज़ें रहेंगी वो दूसरे लोग भले न समझे, लेकिन डॉक्टर समझ पाएंगे। इस कोरोना काल में सारी जो भ्रांतियां या सारे जो चीज़ें थी, सारी चीज़ें ध्वस्त हो चुकी। आप इसको मानिए चाहे मत मानिए। जैसे भूकंप या कोई प्राकृतिक विपदाएं पहले एक लोकल एरिया में आती थी, लेकिन ये ऐसा हुआ है कि सारी पृथ्वी पे इसका असर आया है और कोई भी देश इससे बचा नहीं है। और सभी पक्ष जो है उसमें ध्वस्त हुए हैं, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और शिक्षा संबंधी सारी चीज़ें। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरी कई नई चीज़ों का आविष्कार भी हुआ है। डिजिटल मीडिया, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से हम लोग आज इस कठिन समय में भी जुड़ पा रहे हैं, वो एक वरदान साबित हुआ है। दूसरा, मेडिकल फील्ड के लिए भी डॉक्टर्स आज घर से बैठकर टेलीमेडिसिन के द्वारा पेशेंट्स को दूर दराज के एरिया में, जिसकी कि और भी आगे अच्छी चीज़ें होने वाली हैं कि जहाँ गाँव से जो लोग पहले शहर तक नहीं आ पाते थे, आज शहर के डॉक्टर या गांव के दूसरे डॉक्टर आराम से उच्च कोटि की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। और सपोज जैसे उनको शिफ्ट होने की ज़रूरत है तो आ सकते हैं, नहीं होगी तो उनका फालतू चक्कर बचेगा। ये इस बेकार समय में अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, उसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। सेकंड, इसके पहले ऐसा था कि हर इलनेस के लिए एक पिल थी, हर बीमारी के लिए एक गोली थी। पहले कोरोना से पहले लोगों का ऐसा मानना था कि हमारी कोई भी समस्या के लिए हम गोली ले लेंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन अभी आपने देखा कि जितनी भी पैथीज हैं, एलोपैथी हुई, होम्योपैथी हुई, दूसरी पैथी हुई, सारी पैथियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ काम किया। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ पैथी मेरे हिसाब से वो है सिंपैथी। सिंपैथी का जो रोल है पहले भी था, अब और बढ़ गया है। अब सिंपैथी का रोल बाकी पैथियों से ज़्यादा हो गया कि बाकी पैथियों ने अपनी पैथी में सिंपैथी का परसेंटेज बढ़ा दिया गया। आज जो पेशेंट्स कोरोना से पीड़ित हुए हैं या फिर दूसरे तरह से पीड़ित हुए हैं, उनको मानसिक संबल की बहुत ज़रूरत है। और जैसा कविता दीदी ने बताया कि आगे ये सारी चीज़ें तो धीरे धीरे कम होंगी, लेकिन मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ने वाली है। उसके लिए जानकार लोगों का या फिर अनुभवी लोगों को सहायता बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, जो डिजिटल इंटॉक्सिकेशन इस काल में हुआ, डिजिटल इंटॉक्सिकेशन तो ड्रग्स का इंटॉक्सिकेशन तो हमने सुना है, लेकिन डिजिटल का, चूंकि लोग में घर में बैठे हुए थे तो सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी बहुत हुआ। लेकिन साथ ही उसकी अच्छे मैसेज से उनके मोटिवेशनल, मतलब जिसको जिस हिसाब से लेना था उस हिसाब से लिया, लेकिन इसने एक कंस्ट्रक्टिव रोल भी हासिल किया कि मोटिवेशनल स्टोरीज, मोटिवेशनल टॉक्स वगैरह से उनको उसने संबल भी प्रदान किया है लोगों को। इस दौरान जो लॉकडाउन का कठिन पीरियड रहा है उसमें मेजॉरिटी लोगों ने चिंताएं की हैं, लेकिन कुछ लोगों ने चिंतन भी किया होगा। क्योंकि चिंता के निरर्थकता तो सब देख लिए, चिंता से आप कुछ नहीं कर सकते, चिंतन के द्वारा आप उससे उबर सकते हैं। पेशेंट्स के जिनके जो एडमिट थे, जिनके मतलब HRCT और दूसरे जो मार्कर्स थे जिनके बहुत बिगड़े हुए थे,
उनका भी यदि मानसिक स्तर या मोटिवेशनल या फिर उनका इमोशनल क्वोशंट बहुत ज़्यादा था तो वो लोग आराम से रिकवर कर गए। और जो लोग डर गए, जिन्होंने फालतू चीज़ों पर अपना मन लगाया, उनका मोर्टेलिटी भी बहुत हुई। ये एक अजीब सा पैराडॉक्स रहा है। जैसे बर्न के पेशेंट में भी पहले, कोरोना के पहले बर्न के पेशेंट में रहता था 20-30% बर्न वाला, यदि डिप्रेस रहा तो उसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाती है। इसके इसके एवज में जो 70-80% बर्न्स थे, जिनको पॉजिटिव सोच जिन्होंने रखी, वो रिकवर हुए हैं। ये पहले भी होता था और आज भी हो रहा है वो। इसी के साथ में जो विकारों से विचारों की तरफ बढ़ना हुआ है, ये भी एक बहुत अच्छा देन है। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी भी कोरोना पूरी तरह गया नहीं है, और ये भी आने वाले जो जो भी समय है, सारे ये हमारे साथ रहने वाला है आगे कई वर्षों तक। सारे जो एटिकेट्स हैं, सारे जो कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो फॉलो करना पड़ेंगे। जो उचित सोशल डिस्टेंसिंग ये और वो आपको लेना पड़ेगा। बचाव जो है अपनों को अपने लेवल पे करना पड़ेगा। इसमें मेरा ऐसा मानना है कि इस समय पॉजिटिविटी बना के रखना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें करें, बहुत बड़ी चीज़ों की करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें यदि आप शुरुआत करें तो एक थोड़े सी समय में आप बड़ी बड़ी चीज़ें सहजता से कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि हम एकदम से बड़ी चीज़ करने की सोचते हैं और फिर उसमें असफल होते हैं, तो फिर निराश होकर वो चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि छोटी छोटी चीज़ें कीजिए, उपयोगी जानकारी हासिल कीजिए। हर चीज़ का जस्टिफिकेशन ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं है। हम हर चीज़ का जवाब अपने हिसाब से सोचना चाहते हैं या दूसरे के हिसाब से उसका उत्तर देना चाहते हैं। यह संभव ही नहीं है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी पता नहीं है। जैसे जैसे समय गुजरेगा उस हिसाब से सारी चीज़ों को हमें पता लगेगा। डिजिटल इंटॉक्सिकेशन का मेरा ऐसा मानना है कि टाइम सेट कर लेना चाहिए, जितना भी थोड़ा थोड़ा आधा घंटा या वो करके, और फिर उसके बाद आप उसको दिन भर उसका लेने की जरूरत नहीं है। इस प्लेटफॉर्म का अच्छा यूज़ करना चाहिए। और आगे मेरा ऐसा सुझाव है दीदी आपको कि जो अपना काउंसलिंग टाइप का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आप बनाइए, जिसमें जैसे मेडिकल काउंसलिंग हुई, सोशल मतलब साइकोलॉजिकल वो ही क्योंकि आपका बहुत अच्छा उसमें मास्टरी है, आपकी चीज़ें लोग सुनेंगे। तो एक अच्छा ग्रुप बनाएंगे राविन भाई, आप अपना पूरा ग्रुप, तो उसमें सहूलियत हो जाएगी सारे लोगों को। इसी के साथ में आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सीनियर डॉक्टर्स ने अपने विचार रखे, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वेबिनार आज का, और आगे भी ऐसे ही आयोजन करते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया भाई जी। आपने बहुत सरल शब्दों में सभी को समझाया कि इस समय जो एक और पैथी हम सबको डेवलप करनी है या स्वीकार करनी, वो सिंपैथी है। और इस कोरोना काल में हमने देखा है कई लोग डर के कारण ही बहुत सारे लोग चले गए, उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। आज ही मैं पढ़ रही थी कुछ डॉक्टर्स का अनुभव सोशल मीडिया पर। उन्होंने शेयर किया कि दो मतलब कि दो पेशेंट थे, एक रिकवर हो रहे थे, यंग थे वो, लेकिन उनके बाजू में एक 65 इयर्स ओल्ड थे जो काफी सीरियस थे, तो वो शरीर छोड़ दिए। तो जो साइड में यंग पेशेंट थे वो उस डर से दूसरे दिन शरीर छोड़ दिए। तो ये सब कुछ हम लोगों ने प्रैक्टिकल देखा है कि डर, भय और फ्यूचर के में जो निराशा है, भविष्य को लेकर चिंता है, कल क्या होगा, कहीं मुझे तो नहीं कोरोना हो जाएगा, पहले से ही ये नेगेटिविटी लोग मन में ले आते हैं, कहीं मुझे तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे परिवार वालों को तो नहीं हो जाएगा तो कैसे मैनेज होगा। तो जो पहले से इस तरह की मानसिकता तैयार कर रहे हैं, मन को कमजोर कर रहे हैं, तो इस समय जरूरी है कि हम मन से स्ट्रांग बने, मन को थोड़ा सा सशक्त बनाए, अपने आत्मबल को बढ़ाए, परमात्म बल को बढ़ाए, जिससे हर चुनौती को, हर समस्या को, हर बीमारी को हम फेस कर सके। और बीमारी में भी रोगी नहीं, अपने आप को योगी समझकर परमात्मा पर विश्वास रख के अपने को ठीक रखें, स्वस्थ रखें। ऐसे सरल शब्दों में आपने बताया कि मानसिक संबल हम सब बना कर रखें और चिंता ना करें, बल्कि प्रभु चिंतन करें, शुभ चिंतन करें, क्योंकि शुभ चिंतन बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में काम करता है। एक शुभ
चिंतन कहें, शुभ भावना कहें, शुभकामना कहें, वो बहुत ज्यादा असर करती है। कहते हैं ना कि दवा से ज्यादा दुआ असर करती है। तो वो भावना आपने सबके अंदर भरी, मैं आपको दिल से शुक्रिया करती हूँ। और हमारे बीच डॉक्टर श्रुति सक्सेना जी भी जुड़ी हुई हैं। मैं उनसे भी कहूंगी कि आज के इस वेबिनार में आप भी 2 शब्द, अभी अभी उन्होंने अपनी डॉक्टरी पढ़ाई पूरी की है और शायद मास्टर डिग्री भी पूरी हो गई है आपकी और ज्वाइन भी किया है। तो आप भी बाबा की बच्ची हैं, 2 शुभकामनाओं के बोल आप भी रखेंगी डॉक्टर श्रुति सक्सेना जी। आपका भी बहुत बहुत सिस्टर स्वागत है, अभिनंदन है। Om Shanti. And happy Doctors Day to all seniors, my doctors सभी जहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, सभी डॉक्टर्स को हैप्पी डॉक्टर्स डे। मैं यहाँ 2 साल से अभी कोरोना में ड्यूटी कर रही हूँ। लास्ट ईयर मैं जेपी में मैंने 1 साल ड्यूटी किया है कोविड में, एंड देन अभी मैं खुशीलाल में कोविड ड्यूटी कर रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले तो ये देखा है कि यहाँ पे हम लोग का सब लोग बोलते हैं कि ये बहुत टिपिकल कंडीशन है, ये क्या हुआ है, ये सब अचानक से कैसे हो गया है कोविड में। बट ये एक्चुअली में ये कोविड में हुआ है, ये हमारी अपॉर्चुनिटी है। हम लोग को बहुत सी चीजें सीखने को मिली है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग के यहाँ चरक संहिता है, उसमें 200 सती में जो लिखा गया था, तो वो हमारी बहुत पुरानी संहिता है। उसमें ये एक कोविड के बारे में लिखा हुआ है, जिससे जनपद ध्वंस से हम लोग उसका कोरिलेशन करते हैं। तो जनपद ध्वंस मतलब ये होता है कि जनपद प्लस उद्वंस होना, मतलब जो पीपल्स है उनका विध्वंस हो जाना, जैसे कि कुछ हमारा अधर्म वगैरह करने से। तो इसका मेन कॉज यही होता है जनपद ध्वंस का, कि हम लोग जो अधर्म वगैरह करते हैं, लाइक दैट हम लोग आजकल कर रहे हैं कि हम लोग का शेड्यूल ठीक नहीं है, हम लोग सोते कब हैं, हम लोग एक्सेसिव यूज करते हैं फोन्स मोबाइल्स का। एक्चुअली जो हमें नहीं करना चाहिए हम वो चीजें भी करते हैं। जैसे हमारे त्रिउपस्तंभ होते हैं, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, हम उसका ठीक से पालन नहीं करते। हमें जो सात्विक आहार खाना चाहिए हम लोग वो नहीं लेते हैं। हम कभी भी किसी भी वक्त खाना खाने लग जाते हैं, या कैसा भी फूड खा रहे हैं, हम लोग को जो सात्विक आहार खाना चाहिए हम उसकी जगह हम लोग राजसिक या तामसिक भोजन कर रहे हैं, जिससे हमारा एक प्रज्ञा अपराध हो रहा है। सेकेंड वन इज निद्रा होता है। तो निद्रा हम लोग को जिस टाइम पे सोना चाहिए, जो हमारी एक स्वाभाविक निद्रा होती है। निद्राएं भी कई तरीके की होती है, एक लाइक दैट तामसिक निद्रा होती है, या फिर जैसे जो व्याधियों से जो निद्रा आती है वो होता है। तो हम लोग को वो चीजें भी कहीं ना कहीं हमारी सबकी चेंज हुई है। देन थर्ड वन इज ब्रह्मचर्य होता है, तो हम उसका भी आजकल पालन नहीं करते हैं, जिसके कारण से हमारा आज अधर्म हुआ है, कहीं ना कहीं प्रज्ञा अपराधी हुआ है। प्रज्ञा अपराध मीन्स वो होता है कि जो हमें एक्चुअल में करना चाहिए, जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा नेचर है, हम वो नहीं किए हैं। उस कारण से भी ये सब चीजें हो रही हैं। तो इसका चिकित्सा भी ये रहता है, इसका ट्रीटमेंट भी ये रहता है कि हम लोग का जैसे शारीरिक दोष होते हैं, तो और एक मानसिक दोष हुआ होता है। तो मानसिक दोष हमारे रज और तम होते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, आजकल सात्विक गुण जो है हमारा एक्चुअल में वो नहीं बचा है। हम लोग रज और तामसिक ज्यादा हो चुके हैं, हमारी बॉडी, हमारा फिजिकली कंडीशन, हमारा मेंटली कंडीशन वो हो चुका है। तो उसके लिए भी इवन बहुत पुरानी संहिताओं में तक ये लिखा है कि उसके लिए हमें धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम चीजें करनी चाहिए, जो हमारे लिए मानसिक दोषों के लिए परम औषध बताई है। धैर्यता रखना, आहार को ठीक से खाना, व्यायाम करना, हम लोग को जो योगा करना रहता है, जो मॉर्निंग में उठते वो करना, ये सब हमारी चिकित्सा है। और हम लोग ने एक्सपीरियंस भी किया है। हम लोग जब पेशेंट्स के साथ रहते थे, तो पेशेंट्स हम लोग बहुत कॉल पे भी बात की है। इवन हम लोग ने आईपीडी में भी पेशेंट्स को देखा है, कोविड पेशेंट्स को, सबको। तो मोस्टली यही एक्सपीरियंस हुआ है कि उन लोगों ने फिजिकली तो सब फिट रहते हैं, इवन जो नॉर्मल पर्सन रहते हैं वो भी फिजिकली फिट रहते हैं, बट आजकल मेंटल कंडीशन को लेकर सब भूल चुके हैं, अपने मेंटल कंडीशंस ठीक नहीं रखते हैं। तो उसका कारण भी कहीं ना कहीं ये कोविड अटैक होता है, इम्यूनिटी वीक होता है हमारा कहीं ना कहीं इस चक्कर में। तो वो चीजें हमें करना बहुत जरूरी है, हम लोग का लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत जरूरी है। देन फिर इसके बाद हम लोग को व्यायाम करना, जैसा कि सर ने बताया अभी, वो करना हम लोग को बहुत जरूरी है। एक्चुअली हम लोग का यहाँ पे सब लोग घर में बोलते हैं कि हम घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। घर में बैठे बैठे बोर नहीं होना है, हमें इसे अपॉर्चुनिटी समझना है।
हम जो कभी नहीं कर पाते, हम लोग कहते हैं टाइम नहीं मिलता था, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, ये नहीं होना है। हम लोग को टाइम बहुत मिला है। अब हमारी जो स्किल्स है, जो हमें हमारी रूटीन, जो मेन लाइफस्टाइल जो पुरानी चलती थी, जो हमारा नेचर्स में जो लाइफस्टाइल था, हम उसके अकॉर्डिंग अपना काम आजकल कर सकते हैं। तो इससे हम लोग को अपना मेंटल कंडीशन को ठीक रखना है। जितने भी नेगेटिव वाइब्रेशंस है, हम लोग को जितना भी हम नेगेटिविटी सोचते हैं कि कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, ये सब चीजें नहीं करना है। ये सब चीजें नहीं सोचेंगे तो कोरोना कहीं भी अटैक करेगा ही नहीं। चाहे आप कोई सी भी मेडिसिन ले लो, उससे इफेक्ट नहीं होने वाला। अगर आपकी मेंटल कंडीशन ठीक है तो आपको विदाउट मेडिसिन भी आप ठीक हो सकते हो। बस यही है, मेरा एक्सपीरियंस तो यही था। मैं यही कहना चाहूंगी कि सब मेंटल जितना भी हो सके उतना पॉजिटिव रहे, मेंटली जितना स्ट्रांग हो सके रहे। आपको कुछ भी, कोई भी बीमारी आ जाए, कोई भी वायरस आ जाए, कोई भी बैक्टीरिया आ जाए, कभी कुछ अटैक नहीं कर सकता। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू श्रुति बहन, बहुत अच्छी तरीके से आपने आयुर्वेद को लेकर, क्योंकि आप आयुर्वेदा डॉक्टर हैं, और बहुत अच्छे से आपने समझाया। थैंक यू वेरी मच। और अभी मैं हमारे जो भी इस प्लेटफॉर्म पर सभी जुड़े हुए रिस्पेक्टेड ऑडियंस हैं, जो भाई बहनें हैं, उनके मन में अगर कुछ क्वेश्चंस हो कोरोना को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, तो आप हमारे डॉक्टर्स आज इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हैं, आप पूछ सकते हैं। अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन है और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप अपना हाथ उठा के बता देंगे तो हम उनको अनम्यूट कर देंगे। मैं भैया से कहूंगी क्वेश्चन आंसर सेशन आप अटेंड करें, रामेंद्र भाई जी। ओम शांति। तो आप लोग के मन में कोरोना को लेकर जो भी प्रश्न होंगे, हाँ राजेंद्र भाई जी हैं आप। जी जी भाई साहब। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई साहब। हाँ, आप थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा, क्वेश्चन है या आपका जो भी अनुभव है उस चीज के बारे में। आपका जो भी डॉक्टर, जिन भी डॉक्टर से क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं भाई जी। वो तो जनरली है। हैप्पी डॉक्टर डे टू ऑल ऑफ यू और ऑल ऑफ अस। एंड सबसे पहले तो मैं भाई बहनों की तरफ से सारे डॉक्टर्स लोग जो आज प्रेजेंट हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय देकर हमें लाभान्वित किया है और अपने विचार और अपने जो एक्सपीरियंस थे वो शेयर किए हैं। सबसे पहले तो उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और एक अच्छी बात डॉक्टर सुधीर साहब ने बताई है कि इस कर्ज के साथ साथ हमें एक गुण भी मिला है, वो है डिजिटाइजेशन। वो वाकई में हमारे बैंकिंग में भी हुआ ऐसे कि कभी मीटिंग्स जो है हमें जाना पड़ता था, दूर दूर जाना पड़ता, 3 दिन वेस्ट होते थे 1 घंटे की मीटिंग के लिए, अब वो हम 1 घंटे में ही खत्म कर देते हैं। तो ये बैंकिंग में नहीं, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हुआ है। जैसे आपने बताया एक अच्छी बात की विलेजेस में जो एडवाइसेस जो पेशेंट को जो है रास्ते में लेने के लिए कई घंटे लगते थे, पूरा 8-9 घंटे लगते थे, डॉक्टर के पास पहुंचते थे, तब जाकर के उनको सेकंड ट्रीटमेंट मिलता था। अब वो ओवर मिनट्स और ओवर आवर्स दे आर गेटिंग दैट ट्रीटमेंट। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस। मेरा क्वेश्चन एक जनरल है, कॉमन है। मेरा ये है कि आजकल बच्चों का, बिकॉज ये ऑनलाइन क्लासेज हो गई है, तो ये उनका बहुत बिजी शेड्यूल हो गया है, फोन पे और आईपैड और लैपटॉप पे रहते हैं। इसका कैसे कम किया जाए? कोई स्पेसिफिक एडवाइसेस है इस बारे में? आई थिंक यू मे बी वन ऑफ देम और ऑल ऑफ अस वी आर वन ऑफ देम फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि सभी के बच्चे हैं, ऐसा हो रहा है। हाँ जी, आप नाम लेके पूछ लीजिए किनसे आप पूछना चाहते हैं, तो फिर कोई भी अगर जो है आदरणीय अशोक भाई जी, या सीनियर डॉक्टर है हमारे अशोक भाई साहब, उनसे मैं अनुरोध करूंगा वो थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही, वॉइस अनम्यूट कर लीजिए भाई साहब। हाँ, ये तो एक अपनी प्रशासनिक व्यवस्था है स्कूलों की, क्योंकि उनको लॉकडाउन की वजह से स्कूल जाना अलाउ नहीं था बच्चों को, तो ये एक अल्टरनेटिव रास्ता खोजा गया। अब जब प्रशासन उसको उचित समझेगा कि अब बच्चे यहाँ जा सकते हैं, सेफ हैं,
तो उस वक्त स्कूल चालू हो जाएंगे। तो ये तब तक के लिए ये इसलिए किया गया कि बच्चों का टोटल लॉस ना हो जाए, तो कुछ तो ज्ञान अर्जित करें। तो ये जो ऑनलाइन है, डेफिनेटली इट इज नॉट अ वेरी हेल्दी प्रोसेस फॉर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस, बट इट इज ओनली अ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर टाइम बीइंग। अब टाइम बीइंग में अभी अब वो समय शायद निकल गया है, या मोस्ट लाइकली निकल गया है, या भगवान करे ना आए तीसरी वेव, तो निश्चित रूप से वो अपनी क्लासों में जाएंगे बच्चे, और जैसे होता था वैसी क्लास अटेंड करेंगे। और अदरवाइज तो ये व्यवस्थाएं बनाई गई सब प्रशासन द्वारा, प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, पर इसके ये परफेक्शन नहीं है, ये उचित नहीं है, सही नहीं है, पर एक पार्शियल हेल्प है। मेरा इसमें से क्वेश्चन ये था कि ये तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, किया है और नेसेसरी भी करना चाहिए, बट इसको कैसे इसको दूर, इसका जो इफेक्ट है, बेसिकली इफेक्ट क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली दे आर आवर्स टुगेदर, ठीक है, तो उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है, इफेक्ट हो रहा है, एक तो आइज पे पड़ रहा है, दूसरा है कि उनकी जो हैबिट्स है वो चेंज हो गई सारी। अब एक रात को लेट सोते हैं क्योंकि दिन भर होता है, रात को लेट सोते हैं क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल जाना नहीं है। तो इसके लिए स्पेसिफिक एडवाइसेस की इसके लिए आप अपने बच्चों को प्रेरित करें कि वो थोड़ा दिन में 24 घंटे में कम से कम आधा घंटा, 20 मिनट, 40 मिनट योगा के लिए निकालें, बिल्कुल उनको योगा करवाएं। और कुछ गर्दन की या कंधे की एक्सरसाइज भी होती हैं, जो कि ये स्ट्रेन पड़ता है लगातार स्क्रीन से बैठने से, तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइज होती है मसल्स की, वो हम लोग डॉक्टर लोग उनको बता देते हैं, सिखा देते हैं। तो वो एक्सरसाइज उनको रेगुलर बेसिस पे करवाएं, और उनको ये भी कहें कि लगातार स्क्रीन पर ना जाएं, वो बीच बीच में इंटरमिटेंट हो जाएं, मतलब थोड़ी देर के लिए गैप कर लें और थोड़ी देर के उठ के चल लें, फिर लें। ये जो है शरीर को थोड़ा सा नॉर्मल रखेंगे। और स्ट्रेन तो पड़ता है, एबनॉर्मल स्ट्रेन पड़ता है मसल्स पर, आंखों पर, कंधों पर, नर्व्स पर उसका एक काउंटर करने का भी एक अपने पास साधन है। आप योगा, उनको कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज हैं, वो बहुत हेल्प तो बड़ी बेटी तो चली जाती है वॉक पे। थैंक यू। कविता बहन जी कुछ कहना चाहती हैं, शायद इस पर कुछ आंसर करना चाहती हैं जी। हाँ राजेंद्र भाई जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे दोनों बच्चे ही ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से। मैं देख रही हूँ, मेरी डॉटर IIT में है, बेटा भी स्कूल में जाता है। तो वो तो अभी इंदौर में स्कूल गया ही नहीं है तब से, जब से ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही है। उसका वेट भी बढ़ गया है इसके कारण। बट हम लोगों ने जो किया है, टीचर्स ने और पेरेंट्स ने मिलके, कि हर क्लास के बाद 10 मिनट का गैप होता है। पेरेंट्स का सजेशन मांगा उन लोगों ने कि कैसे किया जाए। तो हर पीरियड के बाद 10 मिनट का गैप होता है। 10 मिनट में बच्चे को उठना है, पानी पीना है, थोड़ा घूमना है, कंटिन्यूअसली बैठे नहीं रहना है, और बाहर देखना है आसमान की तरफ। क्योंकि हम कंटिन्यूअसली अगर स्क्रीन की तरफ देखेंगे तो इन लोगों को स्क्विंट हो रहा है, आंखों में बहुत स्ट्रेस पड़ रहा है, तो इन लोगों को आंखें धोनी है। और हम लोगों को बाहर, जैसे हम एक्सरसाइज ही करवाते हैं कि आपको ऐसे पास देख के फिर दूर देखना है, तो इन लोगों को हम कहते हैं कि आप आसमान जाइए, बालकनी में जाइए, बाहर जाइए और आसमान की तरफ देखिए। जितना दूर देखेंगे तो इन लोगों की आंखों का स्ट्रेस कम होगा। थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठें, आंखों की थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाते हैं और बॉडी का थोड़ा मसाज भी करते हैं। डाइट का बहुत ध्यान रखते हैं कि बच्चों को बीच बीच में जूस, प्रोटीन, हाइड्रेशन की चीजें देते रहें, क्योंकि इन लोगों की 6-6 घंटे, 8-8 घंटे क्लासेस चल रही है, और जिसके लिए हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। और अभी हमें लग रहा है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि बच्चों के लिए वैक्सीन भी नहीं आया है। और दूसरा एक और चीज जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, उसमें देखा गया है कि अगर बच्चा 6 घंटे क्लास कर रहा है तो फिर बाकी दिन भर वो स्क्रीन का टाइम कम करे, अपने जो वीडियो गेम्स हैं उनको कम करे, टीवी देखते हैं उसको कम करें। वो कैसे कम करें? तो फिर हमें पेरेंट्स को उनके साथ किसी एक्टिविटी में, जैसे मैं अपने बच्चों के साथ चेस खेलती हूँ या मैं कुछ गेम्स खेलती हूँ, ताकि अगर वो अब तो बाहर जा पा रहे हैं तो बाहर जाके खेल रहे हैं, 2 घंटे उनको बाहर जाने के लिए प्रेरित करें कि आप बाहर जाके खेलें। बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो थोड़ा सा कॉरिडोर में वॉक करें या घर में ही एक्सरसाइज करें। बट किसी भी तरीके से उनकी फिजिकल एक्टिविटी का बहुत ध्यान रखें कि अगर वो इतनी देर बैठे हुए हैं तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी किसी भी फॉर्म में, चाहे वो डांस हो, चाहे रनिंग हो, चाहे वॉकिंग हो, चाहे जुम्बा हो, जो भी है वो जरूर करें। और हम सब पेरेंट्स उनकी डाइट का बहुत ध्यान रखें। ये हमें सहयोग देना होगा अपने बच्चों को। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। और हमारे भाई बहने जो जुड़े हुए हैं, माताएं भी हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी भाई जी पूछिए। हेमराज, नागपुर से हम जुड़े हुए हैं वेबिनार में।
सबसे पहले हम समस्त अपने डॉक्टर भाई बहनों को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं डॉक्टर्स डे पे। हमारा डॉक्टर नायक से प्रश्न है और उनसे सुझाव लेना चाहेंगे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कि अभी बहुत सारे कोरोना में केस आए थे और हम लोग काफी मीडिया में पढ़ रहे थे कि ब्लड क्लॉटिंग की एक मतलब नेगेटिव होने के बाद भी ब्लड क्लॉटिंग हो रही थी और पेशेंट्स जो है बहुत सारे रिकवर हो रहे थे और कुछ जो है इसकी वजह क्या उनमें डर और डर की भावना थी कि उनको मतलब उन्होंने जो पहले नियमित एक्सरसाइज नहीं की है कि योग नहीं किया है, क्या ऐसी कुछ आपके मतलब न्यूरोलॉजी में ऐसी कोई चीज है कि हम ऐसी एक्सरसाइज करें और उससे हमारे जो कोरोना पेशेंट्स भी हो गए थे और हम लोग जो है ब्लड क्लॉटिंग से बच सकते हैं सर? जी सर, जी सर। इसमें पेशेंट जो होते हैं उनमें तो ये नोन है कि ये कोरोना की वजह से क्लॉटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर वो बात अभी हम नहीं करेंगे। आपने जो सवाल किया कि जो नॉन कोरोना के लोग हैं और उनमें भी शायद क्लॉटिंग की समस्या हुई है, उसका कारण डेफिनेटली यही है कि जो आप लॉकडाउन में अंदर घर में बंद हो गए और आपने अपने दैनिक शारीरिक श्रम पर या एक्टिविटी पर ध्यान नहीं दिया। आपका जो सर्कुलेशन है बॉडी का, ब्लड का सर्कुलेशन, वो थोड़ा स्लो हो गया और डिहाइड्रेशन या पानी की मात्रा शरीर में कम हुई, तो वो भी एक कारण है। तो ये चीज हम इसीलिए आपको शुरू से समझा रहे हैं कि आप घर में रहें या ना रहें, बाहर निकलने का मौका मिले तो बहुत अच्छी बात है। अगर मजबूरी में नहीं निकल पाते तो आप अपने घर में, आंगन में, छत में, कमरे में, कहीं भी हवादार जगह में आप कम से कम 30 मिनट 40 मिनट एक्सरसाइज करिए। आप फिजिकल एक्टिविटी करिए, योगा के रूप में करिए चाहे जनरल करिए, पर करिए जरूर। आपके हार्ट को थोड़ा सा स्ट्रेस मिलना चाहिए। आप अपनी जगह पे एक जगह खड़े होकर दौड़िए, कम से कम 2 मिनट तक दौड़ते रहिए तो आपका हार्ट पंप ज्यादा करेगा और आपका सर्कुलेशन नॉर्मल की तरफ जाएगा। और पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए। और अगर कोई पहले से प्री एग्जिस्टिंग बीमारी हो, जैसे किसी को होती है, तो फिर उसके बारे में तो उसके जांच पड़ताल के बाद ही निर्णय लिया जाता है। जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट है, कोगुलेशन फैक्टर है। अगर कोई बीमारी नहीं है, स्वस्थ है व्यक्ति, तो उसको सिर्फ एक्सरसाइज और पूरी नींद लेना और पूरा अच्छा भोजन लेना यही सफिशिएंट है। पर वो स्टेशनरी बिस्तर में ही पड़ा रहे या कोई एक्टिविटी ना करे या बहुत ही कम एक्टिविटी करे तो डेफिनेटली डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी हो जाते हैं और भी जगह सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। तो ये समस्या होती है। पैरों की एक्सरसाइज, हाथों की एक्सरसाइज। आशा है आप मेरी बात समझ पाए होंगे। धन्यवाद सर, बहुत अच्छे से हम सभी भाई बहनों को बताई अपनी बात और हम लोग को काफी हद तक समझ में भी आ गई है बात कि हमारी एक्सरसाइज और प्राणायाम और मेडिटेशन से हम जो है ब्लड क्लॉटिंग से बच सकते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मुझे लगता है टाइम पूरा बढ़ता जा रहा है। सब सुन पा रहे हैं? जी जी, मुझे ऐसा लगता है कि अब टाइम बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए कार्यक्रम के लास्ट में मैं धन्यवाद के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। हमारे ईश्वरीय परिवार में ही काफी सीनियर डॉक्टर PS ठाकुर भाई जी जुड़े हुए हैं। मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे लौकिक फादर हैं। आपका मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर्स डे पर। आप पिछले 40 वर्षों से ऊपर अपनी इस मेडिकल फील्ड में सेवाएं दे रहे हैं। आप 36 ईयर से ब्रह्मा कुमारी इस परिवार से भी जुड़े हैं और मैं तो कहूंगी कि जो मैंने आपको देखा है, आप रूहानी और जिस्मानी दोनों डॉक्टर्स हैं। कोई भी पेशेंट आपके पास आते हैं तो आप उनको ईश्वरीय ज्ञान भी सुनाते हैं, देते हैं और आप दृढ़ संकल्पों के धनी हैं। बहुत पावरफुल सोल है, मिलनसार है, मृदुभाषी है
और सत्यता और पवित्रता को आपने अपने जीवन का आधार स्तंभ बनाया है। आप हमेशा इस मार्ग पर चलते हैं। और बस मैं इतना ही कहूंगी कि आपने भी इस कोरोना पैंडेमिक में बहुत कुछ फेस किया है। हम लोग हमेशा आपको कहते थे कि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें पेशेंट के साथ, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेरा फर्ज है, ड्यूटी है जो मुझे करना है। और आपने बहुत अच्छे से उसको पूरा किया, लेकिन बीच में थोड़ा परीक्षा भी दी। जैसे कि सब जानते हैं कि कोरोना आपको भी मतलब संक्रमित किया, और लेकिन आपने उस पेपर को बहुत अच्छे से पास किया और लोगों के आगे एक एग्जाम्पल बने। आपकी मन की शक्ति से कहें और परमात्मा पर जो अटूट विश्वास है उसके आधार से 75% लंग्स इन्फेक्शन होने के बाद भी आपने कोरोना को मात दी। तो ये अपने आप में एक अनूठा बहुत अद्भुत मिसाल है। तो बस इतना ही कहूंगी कि आज आप इस प्लेटफॉर्म पर हैं तो आपके आने से हार को जीत की एक दुआ मिली है। हार को जीत की एक दुआ मिली है और इस तपते मौसम में एक ठंडी हवा मिली है। आप आए, कुछ ऐसा लगा जैसे तकलीफ को एक दवा मिली है। तो मैं आपका भी आज स्वागत करती हूँ और आपसे नम्र आग्रह करती हूँ कि आज हमारे जो भी स्पीकर गेस्ट इस प्लेटफॉर्म पर आए, इस वेबिनार में उपस्थित हुए और उन्होंने इतने कहना चाहिए अनमोल और अनुभव युक्त विचार हमारे बीच रखे, अपना अमूल्य समय दिया, तो ईश्वरीय परिवार की ओर से और चूंकि आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर्स फैमिली की ओर से सभी हमारे सम्मानित डॉक्टर्स भाइयों का, बहनों का आप आभार करें, धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय डॉक्टर PS ठाकुर जी। ओम शांति। आवाज आ रही? जी आवाज आ रही? जी जी आवाज आ रही भाई साहब, बोलिए। जी जी। आप सभी डॉक्टर्स भाई बहनों को मेरी ओर से डॉक्टर्स डे पर हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप सबने आज के इस विशेष आयोजन पर अपने डॉक्टर्स जीवन के जो अनुभव हैं वैरायटी ढंग से हम सबके बीच में रखे, उसके लिए सर्वप्रथम तो मैं सामूहिक सभी डॉक्टर्स भाई बहनों को ब्रह्मा कुमारी परिवार की ओर से, सर्वप्रथम बहन जी की ओर से, रवीन भाई जी की ओर से और भोपाल में गुलमोहर बगिया के सभी भाई बहनों की ओर से नाम सहित आप सभी का क्रम से डॉक्टर मनोज वर्मा जी, जिन्होंने तरह तरह से हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी सुझाव दिए, उनका भी हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हमारे बहुत ही सीनियर डॉक्टर साहब अशोक नाइक जी, उनका भी हम ईश्वरी परिवार की ओर से आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। डॉक्टर सुधीर ठाकुर साहब, आप दोनों प्रकार के डॉक्टर हैं, ईश्वरी विश्वविद्यालय से भी जुड़े हैं, हमारे ब्रह्मा कुमार भाई भी हैं और लौकिक डॉक्टर भी हैं। आपका भी बहुत बहुत इस आयोजन में अपने अमूल्य विचार देने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर कविता घड़ाले बहन जी, आपने तो बहुत ही सुंदर ढंग से हम सबके लिए प्रेरणादायी उद्बोधन दिया। आपका भी बहुत बहुत अभिवादन है, स्वागत है। और हमारी अभी डॉक्टर श्रुति सक्सेना, जिन्होंने अभी अभी डॉक्टरेट किया है, उन्होंने भी बहुत ही उमंग उत्साह के साथ आयुर्वेद सम्मत अपने विचार हम सबके बीच में रखे
उनका भी हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और इस कार्यक्रम की आयोजक डॉक्टर रीना बहन, जिन्होंने इस आयोजन को करा करके सारे ब्राह्मण परिवार, बीके परिवार के लिए एक शुभ अवसर प्रदान किया। और इसमें पूरा सहयोग हमारे इस आश्रम के वरिष्ठ भाई रविंद्र भाई जी ने इसमें पूरा अपना दिल से सहयोग दिया। ऐसे सभी वरिष्ठ भाई बहने, समर्पित भाई बहने, भोपाल के गुलमोहर बगिया के सभी भाई बहने जिन्होंने अपना अमूल्य समय भी दिया और इस कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ाई, आप सबका तहे दिल से बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ओम शांति। और आपका भी ईश्वरी परिवार की तरफ से और समस्त जो भाई बहने वेबिनार में जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से और शिव बाबा की तरफ से बहुत आभार है। धन्यवाद आपका भी। थैंक यू आप सबका बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। एक नई शुरुआत के लिए नए टिप्स के साथ हम सब अपने जीवन में एक उमंग, उत्साह और आज के इस वेबिनार से हम एक अपने अंदर एक ऊर्जा भरें। और जैसे हमारे सभी डॉक्टर्स भाई बहनों ने बताया, कविता बहन जी ने इतने सरल तरीके से बताया, डॉक्टर अशोक नायक जी ने बताया, डॉक्टर सुधीर भाई जी ने बताया, डॉक्टर मनोज वर्मा जी ने, सभी ने उपस्थित होकर हमारे सभी जो भी ऑडियंस हैं, जो भी पार्टिसिपेट आज सभी को इतना सरल तरीके से बताया। और अब जबकि हमारी गॉडली फैमिली में कहें इतने सीनियर्स डॉक्टर्स भाई बहने हम सबके साथ खड़े हैं, हमेशा हमारे एक कहना चाहिए रक्षक बन के खड़े हैं, तो अब चिंता करने की तो किसी को भी शायद कोई जरूरत नहीं है। जो भी भाई बहने, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पर्सनली भी फिर कभी आगे ऐसा कुछ प्रोग्राम रखेंगे तो आप मिल सकते हैं डॉक्टर्स भाई बहनों से और अपने जो भी मन के प्रश्न है उनका समाधान पा सकते हैं। और मैं दिल से सभी को बहुत धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ और आभार करती हूँ कि आपने इतना सारा टाइम हम सबको दिया, क्योंकि आप सबकी लाइफ इतनी बिजी होती है और शाम को तो मुझे लगता है क्लिनिक का भी टाइम होता है। डॉक्टर मनोज वर्मा जी तो हमारे क्लिनिक में ही थे और वहां से ही उन्होंने हम सबको उद्बोधन दिया, अपने विचार हमारे साथ रखे। और कविता बहन जी भी इतना बिजी रहती हैं और उन्होंने इतना सारा समय दिया। हमने तो सोचा था 1 घंटे में हमारा वेबिनार पूरा होगा, लेकिन समय बहुत आगे बढ़ गया। लेकिन बहुत अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला और बहुत अच्छे टिप्स हम सबके सामने आए हैं। एक बार हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी को मैं कहूंगी कि हमारे उपस्थित जो भी भाई बहने हैं, दोनों हाथ जोड़कर हमारे सभी डॉक्टर्स का हम धन्यवाद करें, शुक्रिया करें, उनको फिर से आग्रह करें कि इसी तरह ईश्वरीय परिवार से जुड़े रहें और ईश्वर से शक्ति लेकर मानव आत्माओं को अपनी शक्ति देते रहें और इस संसार को, इस समाज को सुखी और स्वस्थ सुखी समाज बनाने में अपना पूर्ण योगदान देते रहें। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ, ऐसी शुभ भावनाओं के साथ सभी को दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और एक बहुत सुंदर गीत के साथ हम आज के इस वेबिनार को पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। जाओ हो गया कर। डॉक्टर के साथ
के साथ परम पिता को भी तुम याद करो, डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो। दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो, दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो, दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। भगवान जिसके साथ हैं वो दुख में भी हंस लेते हैं, कैसी भी बीमारी को हंसते हंसते सह लेते हैं। भगवान जिसके साथ हैं वो दुख में भी हंस लेते हैं, कैसी भी बीमारी को हंसते हंसते सह लेते हैं। बीमार होते भी कभी दुख की ना फरियाद करो, बीमार होते भी कभी दुख की ना फरियाद करो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो, दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो, दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। अच्छा बनने की आशा का दीप जलाते जाओ, छोड़ के चिंता रोग की एक शिव से योग लगाओ। अच्छा बनने की आशा का दीप जलाते जाओ, छोड़ के चिंता रोग की एक शिव से योग लगाओ। हर पल करते प्रभु का ध्यान, सांसों में वो साज भरो, हर पल करते प्रभु का ध्यान, सांसों में वो साज भरो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो, दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो, दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। डॉक्टर भी कहते हम केवल इलाज करते हैं, सफलता पाने के लिए ईश्वर को याद करते हैं। डॉक्टर भी कहते हम केवल इलाज करते हैं, सफलता पाने के लिए ईश्वर को याद करते हैं। आप भी उनसे शक्ति ले जीवन आबाद करो, आप भी उनसे शक्ति ले जीवन आबाद करो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो, दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो, दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो, दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। डॉक्टर के साथ डॉक्टर के साथ परमपिता परमात्मा को भी याद करो। इन्हीं शुभ भावनाओं को लेते हुए आप सबको पुनः धन्यवाद करते हुए और उस हमारे परमपिता सुप्रीम सर्जन को हम शुक्रिया करते हुए कि उनकी असीम कृपा से उनकी उपस्थिति में आज का ये सुंदर वेबिनार संपन्न हुआ।
उनकी प्रेरणा से ही, उनके संकल्पों से ही अचानक ये कार्य संपन्न हुआ। सभी उपस्थित हमारे गेस्ट स्पीकर्स और उपस्थित सभी भाई बहनों को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति, शुक्रिया, शुभ रात्रि। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।